फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन। और ये सेशन जो है आपका ऑलमोस्ट 10 डेज का चलेगा। हफ्ते का है वैसे, पर हम इसको एक्सटेंड करेंगे जब तक आपको समझ में सभी चीजें अच्छे से नहीं आती है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट उस पेपर के होते हैं, आपको क्या चीज छोड़नी है, क्या चीज करनी है, और किस तरीके से आप अपनी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेशन जो आप एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आपका जैसे क्वेश्चन था, आप पेपर 2 के बारे में बोल रहे हो कि मेरा पेपर 2 अच्छा नहीं है, राइट। तो देखो, अभी आपके पास ऐसा तो है नहीं कि आपका अगले महीने ही एग्जाम है, इजंट इट। आपका एग्जाम में 11 महीने का टाइम है। तो धीरे जी धीरे सर। करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप सोचोगे कि आज पहले दिन से मैं लिखने लग जाऊं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए पहले कुछ नॉलेज भी तो चाहिए होगी ना, लिखने के लिए, है ना। अगर आपको नॉलेज जी है सर। तो आप स्टार्ट कैसे करोगे। और अगर आप बोल रहे हो कि मैंने एग्जाम पहले दिया है, आपको अगर नॉलेज है, तो फिर हम अलग से आपके लिए कुछ और स्टार्ट नहीं कर सकते। रीजन बीइंग, जितने भी स्टूडेंट ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा है, तो उसमें से आधे से ज्यादा स्टूडेंट फ्रेशर है, तो हमें उनको भी लेके चलना पड़ेगा, राइट। चीजें आपकी सब कवर होंगी, बस मैं इतना चाहता हूँ आपसे कि जो हम टाइम पे आपको दे रहे हैं ना, उसको आप अच्छे से कवर कर लो, दैट्स इट। ठीक है, आपका सारा कंटेंट नोटिफिकेशन से पहले आपका एक रिवीजन और 2 रिवीजन अच्छे से हो जाएंगे, डोंट वरी। सब चीजें जो है अंडर प्रोसेस है, बिल्कुल स्मूथली सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। शुरू करें। सर एक चीज पूछना था सर, जैसे आपने लेक्चर की पीपीटी डाली थी हम्म। सर, मैं प्रिंट आउट लेने की सोच रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास कभी कभार ऐसा इंटरनेट भी नहीं रह पाता और फोन बहुत छोटा है कि मैं पूरा नहीं देख पाता उसको। हम्म। तो क्विक रिवीजन के लिए कि मैं ये सोच रहा था, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो प्रिंट आउट निकाल के मैं अपने ले सकूं, क्योंकि हाँ, सर पढ़ो ना, क्या दिक्कत है। प्रिंट आउट किसने मना प्रिंट किया। सर निकल कैसे निकलेंगे, वो निकल नहीं पा रहे हैं सर ऐप एक्चुअली से मेरे फोन डाउनलोड से। करो ना आप, सीधा आपके फोन में सेव होगा, उसको निकलवा लो। सर फोन में वो स्क्रीन मतलब कि वो प्रिंट आउट का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा सर, उसमें दिक्कत ही अरे हो रही है सर। भाई, आपके फोन से प्रिंटर थोड़ा ना कनेक्टेड है, फाइल तो डाउनलोड करोगे, उसको कैफे वाले को दोगे, ये प्रिंट करके दे दो यार, कैसी बात कर रहे हो आप। सर फोन फाइल डाउनलोड डाउनलोड नहीं, नहीं हो रहा है। फाइल फाइल डाउनलोड नहीं हो पा रही है सर। फाइल नहीं फाइल डाउनलोड, वो डाउनलोड सेव नहीं। भी ऐसा कैसे सर फोन में भाई वो वो कुछ सेव ही नहीं हो रहा है। उसमें जो सर मोबाइल वो है है ना, ना, ये एक होती सेकंड, है। एक एक करके हेलो बोलो, एक एक करके बोलो। हाँ, क्या। सर वो क्लास प्लस करके ना फाइल में डाउनलोड होती है, मतलब ऐसे डायरेक्ट डाउनलोड्स में नहीं दिखती अपने को। हाँ, तो क्लास प्लस का फोल्डर बनता है ना अलग से एक। हाँ क्लास प्लस के फोल्डर में दिखती है, हाँ, मैंने भी किया था तो क्लास वही प्लस बता रहा था। फोल्डर में बनेगी भाई, ऐसे मतलब ढूंढ लो, उसमें मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं। मैं बाकी ऑप्शन चेक कर लेता हूँ यहाँ से। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। एक सेकेंड, ये ऑन है भाई, ये ऑप्शन स्विच ऑन इन इफ यू वांट स्टूडेंट टू डाउनलोड इंटरनल स्टोरेज में ही रहता है वो। ऐप एंड द मोबाइल ऐप। कर सकते हो आप, कोई दिक्कत ही नहीं, हमने तो ऑन किया ही हुआ है। क्लास प्लस का फोल्डर होगा, उसमें जाके आप चेक करना, उसमें मिल जाएगा। थैंक ठीक है ना, चलो। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, आप शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ठीक है, न्यूज़पेपर, राइट। तो कितने 41 आ गए हैं, चलो ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। हेलो, हेलो, हेलो। कहाँ से। एयरटेल से, अच्छा। हाँ जी मैम, बताइए। हाँ जी मैम, मैं अभी थोड़ा ना क्लास में हूँ, अभी क्लास ले रहा हूँ। प्लीज इफ यू डोंट माइंड, कैन यू कॉल मी आफ्टर वाइल। आप 1 डेढ़ घंटे बाद प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुझे आप 1 बजे के आसपास कॉल कर लेना, मैं अभी थोड़ा सा क्लास में हूँ। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके, ओके। हाँ जी, तो अभी जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं एक बार फोन ऑफ कर देता हूँ, फिर ऐसे तंग करेंगे नहीं तो। आई डोंट वांट कि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करे क्लास में। ठीक है, चलो। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2022 आप में से कितने लोगों ने दिया है अभी। है कोई जिसने दिया एग्जाम को। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो करंट अफेयर्स देख के आपको सिचुएशन समझ में तो आई गई होगी, पहली बात तो, है ना, क्या सीन है क्या नहीं है। तो अगर कोई किसी को आप में से ये लग रहा है कि कोई शॉर्टकट ऐसा हमें कोई दे दो कि हमें करंट अफेयर ना पढ़ना पड़े, न्यूज़पेपर ना पढ़ना पड़े, तो आप एग्जाम की तैयारी छोड़ सकते हो अपने बीच में। कोई जरूरत नहीं है मेहनत करने की, आपको वैसे भी एनी हाउ फेल होना ही है, राइट। सीएपीएफ एसी 2022। ठीक है, ये प्लीज माइक अपने म्यूट रखेंगे, मैं बाहर निकालूंगा सीधा क्लास से। ठीक है, कोई इतनी बार बोला है, आपको समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस बार जो है ऑलमोस्ट 28-29 जो है क्वेश्चंस यहाँ पे करंट अफेयर्स के आए हैं। अगर इनमें से जो आपके जो न्यूज वैसे वाले जो क्वेश्चंस थे, फॉर एग्जांपल आपके स्कीम वगैरह वाले थे, उनको अगर मैं निकाल दूं तो एनी हाउ फिर भी 25 क्वेश्चन आपके रहे थे। ठीक है, इन 25 क्वेश्चन में से मुझे ऐसा लगता है जिस बच्चे ने प्रॉपरली न्यूज़पेपर 1 साल से अगर फॉलो किया होगा,
तो वो बच्चा 20 क्वेश्चन इजिली जो है सोल्व कर सकता है, नॉट अ वेरी बिग डील, ठीक है। लेकिन उसका मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको कि न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ा होगा। तब ऐसा नहीं है कि हाँ इतना है, जिन बच्चों ने मंथली मैगजीन पढ़ी होंगी उनका भी जो है हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन एग्जैक्टली अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल था। रीजन थोड़ा इस क्वेश्चन का जो लेवल थोड़ा टफ था। उसके बाद जो मैगजीन्स जनरली बनती हैं सीएपीएफ के लिए वो वन लाइनर होती है, बाकी किसी ने अगर अच्छी बनाई होगी तो भी मतलब कम चांसेस है कि 28-29 क्वेश्चन में से किसी के 20-25 मैगजीन में से डायरेक्टली आ गए हो, नहीं आए होंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टेढ़ा था। तो इस कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो आप ये मान के चलो कि अगर 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं तो उसमें से मैं 5-6 करके खुश हो जाऊंगा, बाकी सब्जेक्ट में कवर कर लूंगा, ठीक है। या फिर आप ये मान के चलो कि भाई मुझे चीजें मैं मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा कर लूंगा लेकिन मुझे मार्क्स शॉर्ट शॉर्ट चाहिए, ठीक है। और करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन है जो कि सीएपीएफ एग्जाम के हिसाब से बहुत आसान रहता है, आपको अच्छे से चीजों को करने की जरूरत है, ठीक है। हो जाएंगी चीजें, डुएबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो हम सब चीज सीखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या है। अब देखो एग्जाम आपका हो गया, बहुत सारे लोगों ने, आई डोंट थिंक तो किसी ने करंट अफेयर के ऊपर कोई वीडियो बनाया किसी ने करंट अफेयर के ऊपर वीडियो, मुझे नहीं लगता कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से आपको इंप्रूव करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन ऐसे जो डुएबल थे, कौन से ऐसे जो नहीं थे, है ना। इस तरीके का कोई वीडियो आई डोंट थिंक सो किसी ने बनाया है। तो हमारा तो ये फर्ज बनता है कि एटलीस्ट स्टूडेंट को पता तो रहे कि कहाँ से क्या करना है चीजों को, राइट। तो ये है, अभी हम क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको ये देखेंगे कि भाई किस तरीके से आप मार्क्स उसमें अच्छे ला सकते हो, ठीक है। एक चीज और, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ऐसे होंगे जिनका एक या दो सब्जेक्ट जो है ना वो वीक होता है, ठीक है। अभी एक बच्चे का हमारे पास ज्यादा नहीं, आई थिंक एक हफ्ता पहले एक मैसेज आया था कि सर आप लोगों ने मेरा करियर खराब कर दिया, आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, आप बच्चों को लूट रहे हो, ये वो इस तरीके की चीजें उन्होंने बोली, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार ठीक है, स्टूडेंट पीड़ा में है, पेन में, इससे बात करनी चाहिए। तो मैंने उनको फोन किया, तो मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, कि मतलब ठीक है पेपर तो यार सबके लिए मुश्किल था, है ना। तो कहते सर आपने एनसीईआरटीज बताई, मैंने थीम्स की एनसीईआरटी जो है 3 क्या, हेलो, हाँ जी बोलिए सर, कुछ कह रहे थे, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए क्लास को। हाँ जी, तो फिर पूछा मैंने उनसे कि आप बताइए कि क्या इशू है आपकी प्रिपरेशन में, आपने ऐसा क्यों बोला, मतलब क्योंकि मेरा कंसर्न सब स्टूडेंट्स के साथ रहता है कि भाई कोई बच्चा अगर मेरे पास आया है तो डेफिनेटली उसका कोई कंसर्न है, अगर इवन वो हमें गाली भी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो उसका काम है। तो हम एटलीस्ट हम ये पता करें कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि सर आपने एनसीईआरटी बोली थी थीम की, हम 4 बार पढ़ के गए, एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, ठीक है। तो मैं बोला कि यार इसमें फिर हमारी तो कोई गलती नहीं है, अगर पेपर हम ही बना रहे हो, मान लो स्टैंडर्ड सोर्स जो सबने बताए वो हमने बताए, ठीक है। अब ऐसा किसी ने प्रेडिक्ट किया था क्या कि आपके आर्ट एंड कल्चर से 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, किसी ने भी नहीं किया था, ठीक है। एटलीस्ट हम आपसे बात तो कर रहे हैं। तो तब उनसे फिर मैंने और पूछा कि और कहाँ कहाँ पे दिक्कत है, तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई जहाँ से मुझे लगा कि यार ये क्लास में डिस्कस होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि सर मेरा ना साइंस का पोर्शन वीक है। साइंस का बताया था, पता नहीं एक सब्जेक्ट ऐसा बताया था कि सर वो पोर्शन मेरा वीक है, ठीक है। दूसरा, अब देखो इसमें आपको एक चीज बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। 125 क्वेश्चन आते हैं आपके सीएपीएफ के। अब आवाज आ रही है, सबको समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। ओके, 125 क्वेश्चन आ रहे हैं सीपीएफ एग्जाम के अंदर। कट ऑफ जो है इतनी रहती है, अगर आपके इसमें 70 क्वेश्चन भी ठीक हो गए ना तो आपके 140 मार्क्स हो जाएंगे, आपके इजीली कट ऑफ अच्छे से पास हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ये सोचो, बच्चों को लगता है कि यार इतना आसान पेपर आता है सीपीएफ का, ऐसे वैसे कर लेंगे, नहीं होता भाई। जब आप पेपर में बैठते हो ना 140 नंबर लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आपको लग रहा होगा कि यार 70 ही तो क्वेश्चन ठीक करने 125 में, जब पेपर देखोगे ना पता चलता है हालत खराब हो जाती है जब आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, मान लो इस स्टूडेंट का अगर केस में लूं, तो उन्होंने बोला सर मेरी साइंस वीक है। साइंस वीक का मतलब मैं मान के चल रहा हूँ 30 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो ये 10 क्वेश्चन इसमें से सोल्व कर पा रहे हैं यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ से लगाओ ये 20 क्वेश्चन जो है पीछे हो गए यहाँ से, मतलब 20 क्वेश्चन तो इसके गए। आप समझ रहे हो बात मेरी? ध्यान से इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि भाई टोटल 125 क्वेश्चन थे, 125 में से साइंस के आते हैं 30 क्वेश्चन, ठीक है। 30 में से मान लो इसने 10 क्वेश्चन ठीक कर दिए, बाकी 20 क्वेश्चन से हुए ही नहीं, इनके मान लो आउट ऑफ बजट होगी चीजें, ठीक है। अब बचे कितने, 125 में से 20 घटा दो आप, 105 क्वेश्चन बचे। बाकी मैं मान के चल रहा हूँ इनके सब सब्जेक्ट की इन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, सब कुछ था। हिस्ट्री में मान लो आपके आए टोटल 20 क्वेश्चन, 20 में से इनके 4 या 5 क्वेश्चन वो आ गए आर्ट एंड कल्चर वाले जो किसी से भी सोल्व नहीं हुए, 5 यहाँ से निकाल दो, 100 क्वेश्चन बच गए। उसके बाद करंट अफेयर के थे, करंट अफेयर भी अब जनरल स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो किए होंगे इन्होंने, जितने भी लोग हैं सब नहीं मतलब। तो उसमें मान लो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैक्सिमम कितने 14-15 क्वेश्चन सोल्व कर दिए होंगे, 15 यहाँ से कम हो गए, ठीक है।
तो 100 में से 15 और घटा दो, 85 क्वेश्चन बचे। मतलब टोटल आपको अब 85 क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें से आपको ठीक करने हैं। मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट कर लेगा एक बच्चा? अब ऐसा भी नहीं है कि मैथ के 15 अगर आ रहे हैं तो आप 15 के 15 कर दोगे, ज्योग्राफी के अगर 20 आ रहे हैं तो 20 के 20 ठीक कराओगे, है ना। तो यहाँ पे दिक्कत फंस जाती है। अब इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, इसने क्वेश्चन तो 70-75 के आसपास अटेम्प्ट करे, लेकिन वो नेगेटिव मार्किंग हो गई, ठीक है। तो ये खुद बोले कि सर मेरे 65 के अराउंड जो क्वेश्चन ठीक हो रहे थे, बट 10-15 क्वेश्चन जो मैंने गलत किए ना, वो करके अल्टीमेटली मेरा स्कोर 100-105 के आसपास आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझने की चीज एक इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपका कोई भी अगर वीक सब्जेक्ट है ना, तो ये मत सोच के चलना कि यार कोई नहीं, मान लो किसी का वेटेज भी कम है, मान लो मैथ एंड रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये मत सोच के चलना कि यार मैथ एंड रीजनिंग छोड़ देता हूँ बाय चांस कि भाई दूसरे सब्जेक्ट में अच्छे से कवर कर लूंगा। ये चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए। बाय चांस मैथ एंड रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन में से आप 5-6 कर पा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आपका मन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, जो भी है। एक किसी सब्जेक्ट का लेवल टफ आ गया ना, तो आपकी लंका लग जाएगी। लंका लगने का मतलब इन द सेंस उस पर्टिकुलर टॉपिक से आप क्वेश्चन ही नहीं सोल्व कर पाओगे। जैसे मान लो आपने मैथ में से 20 में से 5 क्वेश्चन सोल्व किए, 15 आपके यहाँ से निकल गए, ठीक है। साइंस के 30 क्वेश्चन आ गए, 2000 आई थिंक 20 का था, पता नहीं 21 वाला पेपर था, उसमें साइंस के इतने, हाँ जी, 2020 का था। हाँ, 2020 के अंदर इतने मुश्किल क्वेश्चन पूछे जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब 30 क्वेश्चन अगर आए हैं ना, तो इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा भी उसमें 18-17 तक पहुंच रहा था, मतलब। और एवरेज बच्चा जो है नॉर्मल जो पढ़ाई करता है उसके 10-12 के आसपास ठीक हो रहे थे। मतलब वो क्वेश्चन ही इस लेवल का बन रहा है कि वो कर ही नहीं पाएगा बच्चा। आप खुद सोचो ना इस चीज को, 125 क्वेश्चन यूपीएससी अगर दे रहा है, तो उसमें से 70 क्वेश्चन पे मैक्सिमम स्कोर अगर जाता है एवरेज वाला, ठीक है, तो उसका मतलब यही है कि कुछ पोर्शन में जो है यूपीएससी मुश्किल क्वेश्चन डालता है, ठीक है। जैसे सीएपीओ 2022 वाले पेपर में भी इन्होंने क्या किया, करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे वो मुश्किल डाल दिए, ठीक है। समझ रहे हो आप, मैथ और साइंस तो आसान थी इस बार, नो डाउट, बट करंट अफेयर के क्वेश्चन इस लेवल के डाल दिए कि यार बच्चा अटेम्प्ट करने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है मैं अटेम्प्ट करूंगा तो गलत होगा, क्योंकि नॉलेज है नहीं उस लेवल का, हमने पढ़ा ही नहीं है ना। तो एक चीज मेक श्योर करना, जितने भी सब्जेक्ट आपके कवर हैं उनको सबको अच्छे से करना। कोई भी आपका मुश्किल है, समझ में नहीं आता है, वो आपकी हेडेक है। मान लो आपको साइंस समझ में नहीं आती है ना, आपको पढ़नी पड़ेगी। आपको एक्सक्यूज ये नहीं दे सकते कि कोई बात नहीं हम दूसरे सब्जेक्ट में कवर कर लेंगे, ये वो कुछ नहीं कवर होता है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज और, आपके सब्जेक्ट टोटल ऑलमोस्ट हमने जो बनाया था वो 10 के आसपास थे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैथ एंड रीजनिंग, करंट अफेयर, डिफेंस के क्वेश्चंस आपके जो स्टैटिक और वो वाला है। उसके बाद आपका क्या नाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कंप्यूटर। और एक कंप्यूटर एंड बजट का लगा लो। कंप्यूटर का खैर इतना ज्यादा कुछ वो नहीं है, 1-2 क्वेश्चन इसी बार पूछा है, लास्ट के 6-7 साल में कभी आया नहीं, ठीक है। बाकी करेंगे हम कवर, डोंट वरी, ठीक है। तो 10 टॉपिक है, ये 10 के 10 आपको प्रिपेयर करने हैं। हाँ, एक चीज मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, जैसे आपका एनवायरमेंट का है, एनवायरमेंट का अभी तक 1 या 2 क्वेश्चन आया, लेकिन सीएपीओ 2018 का उठा के देखोगे आपके 7 क्वेश्चन पूछ दिए इन्होंने, ठीक है। कहने का मतलब ये बेसिक आपको हर सब्जेक्ट का करना है, मास्टरी आपको 4-5 सब्जेक्ट में करनी है। समझ रहे हो आप मेरी बात? मास्टरी किस में करनी है? पॉलिटी में आपकी मास्टरी होनी चाहिए, ज्योग्राफी में होनी चाहिए, हिस्ट्री में होनी चाहिए, साइंस में होनी चाहिए, और करंट अफेयर और मैथमेटिक्स में होनी चाहिए। ये 6 सब्जेक्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। बाकी ओरो में इतना करना है कि क्वेश्चन आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर दो, क्योंकि ओरो का वेटेज कम है। मान लो आपका अभी फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर का था, 3 क्वेश्चन अगर आ भी गए तो आप छोड़ सकते हो, और उसमें 3 में से भी ऐसा नहीं है कि आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। 1 या 2 क्वेश्चन तो ऐसा था, मतलब जो अटेम्प्ट हो सकता था, आसान था ना। वो आई थिंक सिस्टम वाला क्वेश्चन पूछा था कि उन्होंने, राइट, तो वो वाला क्वेश्चन डुएबल था। तो ऐसा है, तो मेनली आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथ एंड रीजनिंग और करंट अफेयर, ये 6-7 सब्जेक्ट हैं, इनको बहुत अच्छे से करना है। ये चीज समझ में आई आपको कि सब्जेक्ट कोई नहीं छोड़ना है, जो मैंने आपको बताना चाहे इस एग्जाम्पल के थ्रू। ऑल क्लियर? सर हिस्ट्री के अंदर आर्ट एंड कल्चर कराओगे आप? सब कराएंगे भाई, मैं कह तो रहा हूँ इस बार हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, अंडर द ठीक है सर। स्काई सब कुछ कराएंगे हम, ठीक है। कोर्स जो, जब ये कोर्स कंप्लीट होगा ना, आपको खुद पता चलेगा कि सर जो आपने सिलेबस में भी नहीं लिखा था ना, आपने वो भी चीज करा रखी है। हम कुछ छोड़ ठीक नहीं है सकते, सर। ठीक है ना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विल डू एवरीथिंग। अरविंद हाँ जी, बताइए। सर मेरा आर्ट कल्चर से ही सर क्वेश्चन इस बार राइट है चारों के चारों बट सर करंट अफेयर्स में थोड़ा गलत है। हाँ, तो वही है ना। अब करंट अफेयर का लगा लो आप, 28 क्वेश्चन थे, कितने ही ठीक कर देगा बच्चा। नॉर्मल जो मैगजीन वैगजीन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, 12-15 तक मैक्सिमम पहुंच पाएगा, वो हद से इससे ज्यादा नहीं। हाँ, न्यूज़पेपर वाले बच्चे दबा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, आज की जो वीडियो है ना, इसमें हम न्यूज़पेपर पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें हम उठा के उनको डिस्कस करेंगे। आज का जो वीडियो का जो टॉपिक डिस्कशन है वो ये है, न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों चाहिए, पहली चीज। दूसरा, उसका बेनिफिट आपको कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तीसरा, नहीं पढ़ोगे तो नुकसान कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ, जहां से आपको अंदाजा होगा कि न्यूज़पेपर की वैल्यू कितनी है, ठीक है। चलिए 1 सेकंड दो मुझे आप।
ये आपको स्क्रीन दिख रही है ना? यस Hello? सर, थोड़ा जूम इन कर दूं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 74 है यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, कोई भी इंस्टीट्यूट अपनी ये छाती पीट के बोले कि हमने अपनी मैगजीन में कवर किया था, ये किया था, वो किया था, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि देखो यूपीएससी का पैटर्न जो है ना, उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो क्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ये चीज आप समझ लो। एक्सक्लूसिवली वैसे कोई न्यूज होगी तो डाल दिया होगा, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि मरियापोल सिटी है वो रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट में न्यूज में थी, और जो है वो उसको जो है सी ऑफ अजोव को टच करती है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मिल जाएगा आपको कहीं, इधर उधर छोटा मोटा आर्टिकल डाल देंगे। एक चीज और बताता हूँ आपको, अपना इस चीज पे हमेशा जो है लोगों को मैंने देखा है, जनरली हमें करना नहीं चाहिए, बट मजबूरी है भाई, हम भी कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन ही तो नहीं दिख रहा है। क्या स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? नहीं 75 दिख रहा है। 74 दिखना चाहिए यार, ये लो दिखा। हाँ सर अब दिख रहा है। ठीक, तो लोग वो जैसे दिखाएंगे, अब फॉर एग्जांपल उस टाइम पे न्यूज पे किसी ने डाला होगा, ठीक है, तो वो स्क्रीनशॉट करके डाल देंगे, हमने भी डाला, ऐसी बात नहीं है कि ये मरियापोल था, हमने फलाने दिन जो है क्वेश्चन डाला, तो उसके बाद फिर हम क्लेम करते हैं उसको कि ये हमने करवाया है, ठीक है। बट मैं मानता हूँ कि यार आई डोंट थिंक सो कि आप क्लेम कर रहे हो इस चीज को, और वो चीज ठीक है, ठीक है, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो। हमें जो है ना, मेरा जो पर्पज है, मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट के उससे देखना है हमें, ठीक है, लेकिन ये मजबूरी है भाई, बच्चे जब यही देखते हैं कि इनके से उससे कितने क्वेश्चन है, बच्चे इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे पढ़ाता पढ़ाता कैसा है, उसके कंसेप्ट खुद के क्लियर है या नहीं है, उसके बाद आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, आपको सर्विसेज अच्छी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इस चीज से कोई मतलब नहीं। बच्चे देखते हैं सिलेक्शन कितने हैं, समझ लो, किसी भी कोचिंग को जब जज किया जाता है ना, वो यही देखते हैं कि इनके सिलेक्शन कितने हैं। इस वजह से फिर इंटरव्यू ले लेके लोगों के नाम छापे जाते हैं कि हमने 50 बच्चे दे दिए, हमने 30 बच्चे दे दिए, टीचर बच्चे कुछ ना आता हो, ठीक है। तो ये चीज है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन ना मरियापोल सिटी का है, अब ये वाला क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो कि एक्सक्लूसिवली किसी मैगजीन ने कवर किया होगा, ठीक है, कि प्रॉपर इस वर्ड को लेके जो है इसके ऊपर प्रॉपर 1 या 2-3 लाइन में कहीं पे कुछ लिखा होगा, लेकिन आप देखोगे अगर इसी में मैं अगर न्यूज़पेपर में आपको दिखाऊं, ठीक है, ये न्यूज़पेपर में 10 दिन तक आपकी ये जो है प्रॉपर रहा था ये सिटी अच्छे से, बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है कि यूं ही मतलब क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं, प्रॉपरली 10 दिन तक जो है ये न्यूज में रहा था। और न्यूज आर्टिकल आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर बॉम्ब बॉम्ब भी गिराए गए थे सिटी के ऊपर, ठीक है, जैसे यहाँ से हेडलाइन देखो, रशिया क्लेम्स टू हैव टेकन फुल कंट्रोल ऑफ मारियुपोल, ठीक है। इसके बाद मान लो और आर्टिकल ढूंढ लो, ऐसे एडिटोरियल आया इस पे, ठीक है, फॉल ऑफ मारियुपोल, बोथ रशिया एंड यूक्रेन आर वॉर्स ऑफ देन दे वर बिफोर एंड स्टार्ट ऑफ द वॉर, जो भी था। उसके बाद आपका दीपक प्लीज। ठीक है, उसके बाद आप इसी में जब देखोगे ना, तो काफी सारी न्यूज है इसके बारे में, जैसे ये आ गया आपका, एवर सिंस देन द सिटी व्हिच होस्टेड द हेडक्वार्टर ऑफ द अजोव बटालियन हैज बिकम अ फ्लैश पॉइंट इन द यूक्रेन सिविल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे चलोगे तो कहने का मतलब इस सिटी के बारे में बहुत कुछ बताया गया था। अब आपको आपके सामने क्वेश्चन ये है कि सर सिटी तो ऐसे बहुत सारी आती है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें एग्जाम में कौन सी सिटी जो है वो आ सकती है, ठीक है। अब देखो, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ये चीज समझ में आ गई आपको कि न्यूज में था ये टॉपिक, मैं पहले ये कंफर्म आप मुझे करके दो कि सर न्यूज में तो था, यस सर। ठीक है। यस ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज ये समझाई है कि जो मैपिंग वाला जो कंसेप्ट होता है ना, जो चीजें होती है, नॉलेज आपकी धीरे धीरे बढ़ेगी, एकदम से कभी नहीं बढ़ सकती, ये मानते हो बात आप, ठीक है। यस सर। और नॉलेज हमें कहीं से भी मिल सकती है, ये भी शायद बात आप मानते होंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि नॉलेज आपको जो है सिर्फ और सिर्फ बुक से ही मिलती है, इस चीज में एग्री करते हो आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मरियापोल वाला सिटी का जो वो था क्वेश्चन, अब इसमें काफी सारे लोगों को, जैसे लोगों ने न्यूज पढ़ी होगी, बट किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि यार इस तरीके से भी कोई क्वेश्चन बना सकती है यूपीएससी, और जो कि एविडेंट है कि यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगी। ये वो क्वेश्चन है जो ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है ना बहुत ज्यादा आसान है, थोड़ा सा अगर आपने माइंड यूज किया होगा टाइमली तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बट अगर नहीं किया होगा तो डेफिनेटली कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ इसी चीज के ऊपर कि आप नॉलेज जो है कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है, एक सेकंड दो मुझे।
और जरूरी नहीं है कि आपको तुरंतली वो पता चल जाएगी चीज कि हाँ यार ये बिल्कुल मतलब ये आगे मेरी कहीं पे काम पे आ सकती है। ये मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ क्योंकि मैंने चीजों को उस तरीके से ऑब्जर्व किया है। 2012 में मैं एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बंगाल में गया था, ठीक है। आप में से है कोई वेस्ट बंगाल से यहाँ पे? यस हाँ सर। सर। है ना? तो आपके वहां पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुलिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुना होगा आपने नाम शायद, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो। सुना है? कुलिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आई थिंक रायगंज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पे है। तो मेरे पापा की वहां पे पोस्टिंग थी उस टाइम पे, तो मैं वहां पे जस्ट फॉर द फन ऐसे ही हम चले गए थे, ठीक है। यू वोंट बिलीव सीएपीएफ 2019 के अंदर मैच द फॉलोइंग में कुलिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा हुआ था यार, समझ रहे हो आप? सीएपीएफ 2000 आई थिंक, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द ईयर नेम, बट ये वाला क्वेश्चन सीएपीएफ के अंदर आया है। उन्होंने पूछा था कि कुलिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कौन से उसमें है, मतलब मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन होता है जनरली, ठीक है। मिल गया तो दिखाता हूँ, 19 में आया था शायद। जस्ट अ सेकेंड। अपने माइक प्लीज बंद रखिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 119, ठीक है। अब मुझे ना तो नवाबगंज के बारे में पता था, ना अतरी वेरी के बारे में पता था। हरियाणा से मैं हूँ तो मुझे पता है सुल्तानपुर जो है वो हरियाणा में फॉर श्योर, उसका कोई डाउट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे मार्क किया सुल्तानपुर से हरियाणा को, तो ए का 2 मुझे पता चल गया कि ए का 2 होगा। सी और डी ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ यहाँ पे इजिली, राइट। उसके बाद मैंने अब बता रहा हूँ आपको कि कुलिक वाला मैं इसमें पर्सनली मैं गया हुआ हूँ, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी बर्ड सेंचुरी, ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो बी का 1 हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। समझ रहे हो आप? ये चीज आपको दिखी? ये चीज मेरे साथ 2012 में हुई थी। अब आप किसी जगह पे जा रहे हो ना, और अगर आपने उसके बारे में थोड़ा सा भी, ऑब्वियसली आपने कोई प्लेस विजिट भी कर लिया ना, तो आपको पता रहेगा उसके बारे में, ठीक है। अब जैसे आप में से बहुत सारे लोग इसमें गए होंगे, क्या बोल, अटल टनल देखी किसी ने? सुना है? गया है कोई आप में से अटल टनल? यस सर। अटल टनल पे गए हो? हाँ जी सर। जो बंदा अब अटल सर टनल पे है, क्या हुआ? सर मैं आप गए हो? ओके। जी कब गए थे? सर मैं सर गया था 2020 के एंड में गया था। सर मैं गया था लास्ट ईयर। लास्ट ईयर गए थे आप? हाँ जी सर। कब बनी है अटल टनल वैसे? सर 2019 या 20 में शायद रेडी हुई है। अच्छा, अटल टनल पे क्वेश्चन सीडीएस में आया था या एनडीए में आया था, ये बताओ मुझे बस। सर सीडीएस में आया था, मैंने सर दिया था वो पेपर। ये रहा देखो, 87 क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन विच टू सिटीज हैज बीन रिड्यूस्ड बाय द अटल टनल। अब जो बंदा अटल टनल गया है उसको एक चीज तो कंफर्म है कि भाई मनाली मनाली तो में ले है वो अटल टनल, ठीक है। तो बाकी बागडोगरा ऐसे गंगटोक उसका कोई लेना देना नहीं है, जम्मू श्रीनगर का भी लेना देना नहीं है, ईटानगर तवांग का भी लेना देना नहीं है। लेकिन जो बंदा वहां पे नहीं गया ना, हो सकता है वो इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व ना कर पाए, राइट। हम गए हैं, मुझे पता है भाई, उससे ऑलमोस्ट जो मनाली सिटी है आपके वहां से आई थिंक 40 किलोमीटर के आसपास होगा अटल टनल, हाँ 35 सर, 40 किलोमीटर के आसपास, मैक्सिमम इतना। है ना। तो उसके बाद जैसे ही आप निकलते हो अटल टनल क्रॉस करते हो, बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू, बहुत तगड़ी चीज है मतलब, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बंदा पर्सनली गया है वो इस क्वेश्चन को गलत कर ही नहीं सकता, मतलब ये लाइफ टाइम के लिए आपके लिए जुड़ गया आपके उसमें, ठीक है। कि आप अगर यहाँ पे गए हो तो डेफिनेटली आपका कभी वो गलत नहीं होगा। और बहुत सारी चीजें ऐसे, अब जब आप लोग अटल टनल विजिट करके आए थे, आपको लगता था कि अटल टनल पे क्वेश्चन पूछ लेगा यूपीएससी? बताओ, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, थोड़ी सी है। स्टार्ट कर सकते। हेलो गाइस, जिस जगह अभी हम खड़े हैं ये जगह है औंधर। ये लेह लद्दाख के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये जगह बहुत फेमस है। ये जगह दो चीज़ों की वजह से, यहाँ की सैंड ड्यून्स जनरली जो है आप राजस्थान वाले रीजन में आप देखोगे, बट यहाँ पे जो है आपको इतनी बर्फ वाली जगह पे जो है सैंड ड्यून देखने को मिलेगी। और ये जो चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है डबल हेड कैमल। जनरली ये जो है गोबी डेजर्ट से बिलोंग करते हैं, बट यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ के अलावा उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, इन सब जगह पे जो है डबल हैम कैमल जो है देखने को मिलेगा। और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ उमदर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये जो है डबल हैम कैमल आपको देखने को मिलेंगी। इनकी सफारी आप यहाँ पे कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने जो डिस्कशन किया वो किया था डबल हैम कैमल के बारे में, ठीक है। डबल हैम कैमल, ठीक है, इसको हम बैक्टीरियन कैमल भी बोलते हैं। सुना है किसी ने?
बोलो भाई। यस No, सर। sir. बैक्टीरियन कैमल No, सुना है? यूपीएससी की सर, जितने ये- तैयारी किया वो सर, उसी इंडो ग्रीक लोग आए थे यहाँ से। ठीक है। तो डबल हैम कैमल है। अब मैं वहां पे गया तो लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे जो है ये मिलता है, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया उसके बारे में कि यार होता क्या एग्जैक्टली, मतलब क्योंकि मैंने पहली बार जो कैमल देखा था वो एक हम्प वाला ही देखा था। ऑब्वियसली हमारे यहाँ हरियाणा राजस्थान में तो वही होता है, राइट। लेकिन मुझे पता कभी विश्वास ही नहीं हो कि डबल हैम्प का भी कोई कैमल हो सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में रिसर्च किया, पता चला कि बैक्टीरियन कैमल के नाम से जो है फेमस है ये। उसके बाद ये जो है मतलब इंडिया के वो नहीं है, मतलब होता है ना एक, उसको क्या बोलते हैं जो चीज पर्टिकुलरली उसी एरिया में मिलती है, होता है ना एक एंडेमिक आई थिंक स्पीसीज, Indigenous. Indigenous. नेटिव लगा लो, एंडेमिक लगा लो, एक ही बात। तो अब जैसे काफी सारी इंडिया में चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ मतलब इंडिया में प्रॉपरली पाई जाती हैं। जैसे मान लो आपका गिर गुजरात वाला जो लोयन है वो इंडिया में का फेमस है, राइट। सुना होगा आपने नाम, है ना। एशियाटिक लेन जिसको बोलते हैं, इंडिया में मतलब कहीं से एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ता, हमारे इंडिया में मिलता है वो, राइट, नेचुरली। उसके बाद आपका जैसे काजीरंगा में आपका वन हॉर्न राइनोसोर्स मिलता है, सुना होगा ना इसके बारे में। बोलो भाई, यस सर। जवाब दिया करो यार, ठीक है। Yes, sir. तो ये हुआ। नंबर 1 अब ये लद्दाख के अंदर ये जगह है, इसको हम बोलते हैं हुंदर, राइट। गया आप में से कोई इस जगह पे हुंदर, लद्दाख गया है नो सर, ठीक है। लाइफ जाना में है। हाँ जी, जाने का मन है सर, टाइम नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, जिंदगी भर आईटीबीपी में हो जाओ, टाइम ही टाइम है। आईटीबीपी में सब यही देखोगे आप, ठीक है ना। तो ये जो है जगह है लद्दाख के अंदर। तो मेरा तो यही रहता है, मैं जब भी कहीं पे भी, स्पेशली अब फील्ड हमारा एक तो ऐसा हो गया है, ठीक है। तो हम जब भी जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे भी जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे साथ यही दिक्कत है कि मैं तो यार लैंडस्केप ही देखता हूँ कि यार इसको मैं कहाँ पे यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने लास्ट का वीडियो में आपको दिखाया था ना, वो आइस वाला जो दिखाया था, वो क्या बोलते हैं, वाटर डिवाइड करके जो है, फ्रोस्ट एंड थो वाला जो वो था, देखा था आपने? आई थिंक दिखाया था मैंने शायद। सर रिज, क्या? सर रिज वाला रिज वाला नहीं, एक पत्थर सा था, उसको 2 टुकड़ों में बटा हुआ था शायद, वो वाला मैंने बताया था शायद आपको। Yes, sir. Frosting and thawing. टॉर्च था वो, टॉर्च। फ्रोस्टिंग है थाइंग वाला जो क्वेश्चन, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन हमने उसमें दिखाया था कि भाई ये ऐसे ऐसे है। और उसके अलावा भी जैसे काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हम मतलब डिस्कस की हैं हमने। और ये आपको ना हर जगह देखो, यूपीएससी इज ऑल ओवर। और ये नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, सीएपीएफ की, लाइफ में आप कभी भी जो है कर रहे हो ना, थोड़ा सा यार लोगों से हटके थोड़ा सा कुछ करो। प्रिपरेशन तो लाखों लोग करते हैं, आपकी प्रिपरेशन में और उनमें क्या फर्क है? यही फर्क होना चाहिए कि आप जो चीजों को देख रहे हो ना, एंजॉयमेंट के लिए देखो, घूमने सब जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं गया था, हमारा था ऑलमोस्ट 5 दिन का टूर था। आप बोर तो नहीं हो रहे ना? पहले तो ये बताओ, पता चले आप बोर ही हो रहे, फिर मैं नो No, नो sir. सर। नहीं सर, आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज। ठीक है। तो अब जैसे मैं वहाँ पे 5 दिन रहा था, 5-6 दिन के लिए हम गए थे जैसे, तो वहाँ पे काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत सारी चीजें देखने को मिली, लैंडस्केप हमें देखने को मिले। आधे लैंडस्केप समझ में आए, आधे नहीं भी आए, ऐसा भी नहीं कि सभी आगे समझ, क्योंकि टाइम लगता है चीजों में, राइट। अब जैसे ये वाला देखो, हम इसमें ये काफी ऊंचाई से हमने ये वीडियो बनाया था, ठीक है। अब हे गाइस, जो आप रिवर देख रहे हो, ये 2 माउंटेन्स के डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू जो है फ्लो कर रही है। आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, बट ये काफ़ी डीप है, ठीक है। तो एक जो उधर वाली साइड आप देख रहे हो और एक इधर वाली साइड, जिस साइड में खड़ा हूँ, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है आपका कैन्यन, जिसके थ्रू जो है रिवर फ्लो करती है। आपने यूएसए वाला एग्जांपल देखा होगा, बट इंडिया में भी एग्जांपल आप देख सकते हो। परफेक्टली कैन्यन नहीं मैं कहूँगा, बट अगर इसकी थोड़ी सी हाइट और होती देन डेफिनेटली एक ग्रेट एग्जांपल हो सकता था। बट ये नॉर्मल रिवर नहीं है, क्योंकि नॉर्मल रिवर के जो साइड वाले या तो माउंटेन्स होती है, बहुत हाइट पे रोड होती है, ठीक है। बट ये दोनों जो इधर वाला जो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, इसके बीच से जो है फ्लो कर रहा है। इसको गोर्ज भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपने बुक्स में पढ़ी होगी, लेकिन जब आप अपनी आंखों के सामने जब चीजें देखोगे ना, तो आपको वो सभी चीजें स्ट्राइकिंग लगेंगी, ठीक है, कि यार ऐसे ऐसे इस तरीके से। अब जैसे आपने लैंडफॉर्म वाले में किसी ने वो पढ़ा है आप में से, क्या बोलते हैं उसे यार, जो आपका ये होता है, क्या नाम है, एरेट, एस्कर, ये सब चीजें, ग्लेशियल लैंडफॉर्म का अगर आपने पढ़ा हो तो शायद। Yes, sir. ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, लाइफ को ना एक दूसरे पर्सपेक्टिव से जो है देखना शुरू करो, तभी जो है काफी आपको प्रिपरेशन में तो देखो उसमें कोई हेल्प मिलेगी मिलेगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें आपका यू वोंट बिलीव, ठीक है। अब ये वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। आप विश्वास नहीं करोगे, सिविल सर्विसेज 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था, पता है। देखो क्वेश्चन में है आपका, फर्स्ट एग्जांपल है, एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ठीक है।
उसके बाद है डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, वन हॉर्न राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। 3 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो आप दूसरे वाला ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पे। यस सर। हमने वीडियो में भी देखा ना, बेसिकली क्या होता है, इंडिया का जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से डबल हेम्प कैमल जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते। अगर आप ये जो ऊपर वाले आपके रीजन है, गोबी डेजर्ट है आपका, उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान है ना, ये वाले रीजन में थोड़ी ठंड ज्यादा पड़ती है, तो ये लोग वहीं पे सरवाइव कर पाते हैं। अब देखो आप वहां से चल के ये इंडिया के उस प्लेस पे आए लद्दाख के अंदर, अगर बाय चांस इनको हम नीचे ले आए ना, फॉर एग्जांपल दिल्ली में ले आए या फिर आप हरियाणा में ले आए, राजस्थान में ले आए, तो ये यहाँ पे सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनका एक होता है ना, हर एक अडेप्ट करने में थोड़ा सा या तो टाइम लगेगा या फिर मर जाएंगे, मतलब अगर यहाँ पे तो ये उसी प्लेस के लिए बने। दैट्स व्हाई दैट इज द ओनली रीजन इन इंडिया जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट इजिली एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई डबल हेम्प कैमल जो है वो नेचुरली फाउंड नहीं होते हैं, वो इंडिया में बाहर से आए, ठीक है। तो 2 ऑप्शन हटा दो इसमें, ऑप्शन सेकंड चला जाएगा आपका, ऑप्शन थर्ड चौथी वाली स्टेटमेंट भी चली जाएगी। तो 50-50% चांस आपके रहेंगे कि आप जो है ठीक हो जाएगा आपका। एशियाटिक लायन जो आपका गिर सेंचुरी में मिलता है नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है। और डबल हेम्प कैमल जो है नेचुरली फाउंड, नॉट फाउंड इन इंडिया, नेटिव ऑफ गोबी डेजर्ट, आल्सो फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट एरिया ऑफ मंगोलिया, लद्दाख, चाइना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है ना, ये है। और ग्रेटर वन हॉर्न राइनो इज नॉट नेचुरली ओनली फाउंड इन इंडिया बट ऑल्सो फाउंड इन सदर्न नेपाल, ठीक है ना। ये इसमें ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा गया है नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, मतलब सिर्फ इंडिया में मिलता है नेचुरली, कहीं और नहीं मिलता, लेकिन नेपाल में मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब मैंने क्वेश्चन ऐसे सर्च कर लिया मैंने यूट्यूब पे, उसमें सॉरी गूगल पे, कि चलो देखूं तो बैक्टीरियन कैमल का यूपीएससी में कुछ आया है क्या, तब मुझे बहुत खुशी हुई कि यार जो चीज हम अभी देख के आए वो पूछा हुआ है एक्चुअली में, ठीक है। रोडीज कौन कौन देखता है आप में से, देखता है कोई? Yes, sir. हाँ जी, Yes, sir. Yes. रोडीज देखते हो आप में से कोई? आप ये मत सोचना कि मैं आपको बोर कर रहा हूँ, Yes. बस चीजें मैं आपको सिखाना चाहता Yes, sir. Yes, sir. हूँ। मैं रोडीज का बहुत फैन रहा हूँ बचपन से ही, और आज जो एक सीक्रेट भी बताता हूँ, आज जो चैनल जिस पे आप पढ़ रहे हो ना, ये सिर्फ रोडीज के लिए से ही बना है। पता है क्यों? रोडीज में एक वो जो जी शॉक की वॉच देते हैं ना पहले एपिसोड में, मुझे इस वॉच का बहुत वो था, चाव था कि यार मुझे ना ये वॉच खरीदनी है, बट मेरे पास उस टाइम पे कॉलेज में पैसे नहीं होते थे, ठीक है। तो मैंने अपने घर वालों को बोला कि मुझे ना घड़ी चाहिए, और आपको पता है भाई मिडिल क्लास फैमिली जो है नहीं अफोर्ड करती, 10,000 की घड़ी कौन पहनता है ना, तो बड़े वो हो गए। तो मैंने अपने फैमिली में भैया हैं बड़े, मेरे इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, तो मैंने उनको बोला कि भैया मुझे ना घड़ी चाहिए, ठीक है। तो कहते ठीक है ले लेना। उनको लगा 1000-1200-1500 की होगी, मैं कहा भैया 10,000 की। तो उनकी सैलरी उस टाइम 40,000 थी। तो इज लाइक यार मेरी 1 हफ्ते की सैलरी है, तुझे पता है, तो जिसकी तो घड़ी की वो कर, कहता ठीक है बाद में दिला दूंगा, बट थोड़े से मतलब मुझे नाराज से लगे वो कि यार इतना बड़ा शौक कौन पालता है कि घड़ी चाहिए 10,000 की, ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर मुझे उस दिन ये महसूस हुआ कि यार मैं कुछ करूंगा ना जिंदगी में, मैं घड़ी अपने पैसों से ही खरीदूंगा। दैट इज द ओनली रीजन मैंने स्टडी फंडा को 2016 में स्टार्ट किया था, और उस टाइम फिर हमने वीडियोस डालना शुरू किया, फिर आज आपको पता ही है कहाँ पे आ गया है ना। तो वो घड़ी का मुझे आज भी वो है। तो चीजें अब रोडीज देखता था, वहां से एक इंस्पिरेशन मिली कि यार जी शॉक नाम की कोई कंपनी है, बहुत अच्छी घड़ी बनाती है, ठीक है। आपको याद है रोडीज एक्स के अंदर तवांग नाम की एक जगह आपकी थी अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश सर। अब मैं अरुणाचल तो कभी गया नहीं हूँ, और जब मैं कॉलेज में था तो इतनी नॉलेज भी नहीं थी जगह की, लैंडस्केप की, कहाँ पे क्या होता है, ठीक है। लेकिन मैंने रोडी से ये देखा कि यार तवांग नाम की कोई जगह है और वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, वो बोलते हैं ना उसमें एपिसोड में हमारी टीम के लिए चाय लेके आओ ये वो। तो मैं ऑब्जर्वर हमेशा से अच्छा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैंने चीजों को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया, इससे मुझे पता नहीं था कि तवांग का क्या क्या सीन है। मैंने फिर गूगल में जाके सर्च किया कि यार तवांग के बारे में पढ़ते हैं आज क्या क्या है तवांग, ठीक है। तवांग के बारे में देखा कि भाई उसका लैटिट्यूड वो जो भी है, मतलब क्या क्या चीजें कहाँ पे क्या क्या है, तो काफी मतलब नॉलेज वहां से गेन किया। अब तवांग के ऊपर आप देखोगे अगर यूपीएससी के अंदर इतने सारे क्वेश्चन आए हैं आपके तवांग पे ना, जैसे तवांग मोनेस्ट्री है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सीएसएफएसी एलडीसी 2014 का है, आपको दिख रही है ये क्वेश्चन, दिखा है? Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ Yes, पे sir. मुझे पता है कि मैं थर्ड ऑप्शन इजिली एलिमिनेट कर सकता हूँ, तवांग मोनेस्ट्री हिमाचल में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन निकाल दो, इसमें ऑप्शन बी जो है आपका ये कट जाएगा, यहाँ से बी भी निकल जाएगा, सी भी निकल जाएगा, डी भी निकल जाएगा, हो गया क्वेश्चन सोल्व आपका, ठीक है। मैंने मतलब क्वेश्चन कैसे सोल्व किया, मैंने रोडीज देख के क्वेश्चन सोल्व किया। मुझे नहीं पता रूमटेक मोनेस्ट्री सिक्किम में है नहीं, बट मुझे ये पता है कि तवांग में नहीं हो सकती, अरुणाचल प्रदेश में हो, ठीक है ना। उसके बाद जैसे इसमें नेक्स्ट आपका ये आ गया, इन विच ऑफ द फेमस तवांग मोनेस्ट्री लोकेटेड, ये 2011 में क्वेश्चन आया था, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे आ गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। कंसिडर फॉलोइंग फीचर ऑफ द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एंड आइडेंटिफाई यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ये वो, ठीक है। सबसे पहला तो है हाइट 10,000 फीट पे है,
दूसरा है रिवर नामजुंगचो, क्या है, रन थ्रू इट, पोटैटो, मेज एंड मिलेट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, बिसाइड मोनेस्ट्रीज, टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स सराउंडिंग प्लेस इंक्लूडिंग सेला पास, वॉर मेमोरियल, जसवंतगढ़, ये सब है। लोसार इज वन ऑफ द पोस्ट प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो सिक्किम में लोसार फेस्टिवल नहीं मनाया जाता, आई थिंक फॉर श्योर, राइट? बताइए। हेलो, सर लासुंग मनाया जाता है सिक्किम में। कहाँ पे मनाया जाता है? लासुंग फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। ये लोसार मनाया जाता है सिक्किम में, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट देखते हैं, ठीक है। लोसार फेस्टिवल तिब्बतियन न्यू ईयर होता है, नेपाल, तिब्बत, सिक्किम और भूटान में मनाया जाता है, ठीक है, मतलब प्रोमिनेंटली तो। और मेनली ये जो है 3 दिन का होता है, जो कि तवांग में मनाया जाता है बहुत धूमधाम से, ठीक है। बट चलो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। कांगड़ा को यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हो इजिली, हिमाचल प्रदेश में है। बताइए, सुन रहे हो आप? ठीक है। और ये सेला पास वगैरह अगर आपने देखा होगा ना, तब आप इसको इजिली सोल्व कर दोगे। अगेन मैं यही कह रहा हूँ आपको, कोई भी चीज, जैसे अब मैंने हुंदर का था, मैंने उसको पढ़ा, उसके बारे में और ज्यादा चीजें पता चली, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम सुनने से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तवांग के बारे में जब आप रिसर्च करोगे तब जो है आपको काफी हेल्प उसमें मिलेगी, ठीक है। तो ये था एक्सपीरियंस मेरा। अब बात करते हैं आपको जो है चीजों कैसे करना है, ठीक है। वापस आते हैं अपनी डिस्कशन के ऊपर, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ तक ठीक था सेशन? ठीक लगा? कुछ सीखने को मिला? चीजों कैसे लेना है लाइफ में, कैसे प्रिपरेशन करनी है? यस सर। ठीक है, चलो अभी स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपको, मैप्स पे आ जाते हैं। ये आपके आगे मारीपोल सिटी, ठीक है। अब आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया कि यार मारीपोल जो है ना डेली न्यूज में आ रही है, तो अब मैं क्या करूं ऐसा कि ऑब्वियसली मतलब, ठीक है। तो सिर्फ सिटी का मैपिंग के लिए तो एक कंसेप्ट बेसिकली ये जरूरी है, जिस भी चीज का आपको नहीं पता ना उसको सर्च करो भाई, सबसे बढ़िया चीज वही है, ठीक है। न्यूज़पेपर में आपने कोई भी सिटी पढ़ी है, अगर आपको उसके बारे में पता है, फॉर एग्जांपल आ जाए बेंगलोर का, आ जाए तो बेंगलोर का आपको पता है कर्नाटका में, तो उसके बारे में क्या रिसर्च करोगे, राइट। लेकिन रिसर्च कर सकते हो बेंगलोर के आसपास टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सी है, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं बेंगलोर के पास टेम्पल कौन कौन से हैं, वो आपके ऊपर, आप रिसर्च कितनी करते हो, ठीक है। जितनी ज्यादा आप रिसर्च करोगे ना आपको उतना बेनिफिट है। अच्छा, एक जगह है इसमें, एक सेकंड, क्या नाम था इसका यार, गोवा के पास में एक जगह है आपका, उसका ध्यान नहीं आ रहा है, मैं एक बार बताता हूँ आपको, एक सेकंड रुको। इंडिया का ईस्टर्न एक्सट्रीम कौन सा है? सिलचर ना, एक सेकंड। सिलचर। हाँ, मापुसा का नाम सुना है आप में से किसी ने? क्या सर? मापुसा का नाम सुना है? मापुसा नहीं नहीं। हाँ सर, गोवा में। किसी ने सुना है? जिसने सुना है वो बताओ पहले मुझे। हाँ सर, मैंने सुना है सर, गोवा एयरपोर्ट पे पोस्टेड हूँ। क्या है? गोवा एयरपोर्ट पे हूँ सर, मैं सीआईएसएफ में, मापसा वहीं पे है। मापुसा है ना वहाँ पे? हाँ अब सर। मापुसा में क्या सीन था, मैं गया था एक बार घूमने के लिए इसमें गोवा में, ठीक है। हाँ सर। 2020 का एग्जाम दिसंबर में हुआ था ना शायद, यस सर। ठीक है। 2020 का एग्जाम हो गया था दिसंबर में, तो मैं वहां घूमने गया था, तो हम जैसे थ्रू आउट द गोवा हम घूमे, जैसे दूधसागर वाटरफॉल वगैरह देखा, ये सब चीजें देखी। तो वहां पे मापुसा में से हमारी बस थी मुंबई के लिए, हम मुंबई आए थे वहां से। तो वहां पे जैसे बोले कि आपको ना मापुसा से बस लेनी पड़ेगी, मगर अब हरियाणा के हम, तो मगा मापुसा मूसा मूसा क्या है ये, मगा ठीक ठीक है। तो वहां पे हम चले गए मापुसा के अंदर, फिर मगा यार यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ सीन है। तो वहां से हम बस ली थी हमने वहां से, ठीक है। तो वो आपको विश्वास नहीं होगा इस चीज का, ये हमारा यूपीएससी में भी काम आई, मतलब वो चीज, मतलब अब थ्रू आउट द लाइफ मुझे मापुसा तो याद रहेगा ऑब्वियसली, हम उस जगह गए, हम जहाँ पे भी जाते हैं वो जगह आपके दिमाग में रहती है कि यार उस सिटी का नाम एटलीस्ट आपको याद रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, ये वाला, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर नेशनल हाईवे कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि आपका ये इंडिया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा ऐसा कुछ है आपका, ठीक है। अब इस इन्होंने पूछा है ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर, कॉरिडोर नेशनल हाईवे की यहाँ पे बात हो रही है, तो मतलब ये वाले जो 2 रीजन है ना, इन दोनों में से कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, मतलब यहाँ पे एक सिटी होगी और यहाँ पे एक सिटी होगी, ये 2 कॉरिडोर को कनेक्ट कर रही है। समझ में आई बात यहाँ पे, ठीक है। सर पहले ऑप्शन क्या?
आप वो तो है ही, अरे मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, सुनो तो यहाँ पे आपका ये 2 हुए प्लेस। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि सब चीजें आप बुक से ही सीखोगे। लाइफ में बहुत चीजें ऐसी हैं जो आप मतलब बिना बुक के भी सीख सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें मुझे नहीं पता था कि सिलचर से पोरबंदर जो है क्या है, लेकिन मुझे पता था सिलचर असम के अंदर है, क्योंकि वहाँ पे एक एयरफोर्स स्टेशन है सिलचर में, जहाँ पे मेरे दोस्त की पोस्टिंग थी। ठीक है ना, सिलचर में आई थिंक एयरफोर्स स्टेशन सुना है किसी ने? यस सर। सिलचर में एक एयरफोर्स स्टेशन है, और पोरबंदर गुजरात में, इतना हमें पता है। ठीक है, जोरहाट का मुझे पता है, रोडीज में जो जोरहाट हो गया, तवांग हो गया, वो पूरी जर्नी में वहीं घूमे थे उस टाइम पे। ठीक है, तो मुझे ये आइडिया था कि ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। उसके बाद आपका जैसलमेर राजस्थान में है। ठीक है, अगरतला और अहमदाबाद सर, का जो नाम आपने सुना होगा क्या? जोरहाट असम में है, के मेरा अंदर, डिस्ट्रिक्ट असम। सॉरी, असम में, हाँ सॉरी। उसमें मतलब उसमें रोडीज के अंदर ये पूछा गया था, मतलब बताया था शो में कि हम अब जोरहाट से तवांग जाएंगे इस तरीके। ईटानगर आ गया यहाँ पे आपका। ठीक है, ये आपका मापूसा आ गया। अब बहुत लोगों को जिनको नहीं पता ना मापूसा, वो पहले वाले ऑप्शन में वो डी में जो है शायद कंफ्यूजन कर जाए। रीजन बिंग, ईटानगर का तो आपको पता है कि उधर पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। इस साइड का तो पता ही नहीं है, सिटी नहीं सुनी होगी किसी ने। लेकिन मुझे ये श्योर था कि यार मैं मापूसा में तो होके आया, गोवा गए तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है ना, अब 100% श्योर हूं मैं इस चीज के लिए कि यार ये तो नहीं हो सकता एटलीस्ट, क्योंकि एक सिटी यहाँ पे और एक यहाँ पे गोवा, तो ऐसे तो यार ईस्ट से वेस्ट बना ही नहीं है, तो है ना। तो कहने का मतलब कुल मिला के यही है कि आप जो भी पढ़ रहे हो ना, उसको इस तरीके से पढ़ो कि आप मतलब प्रॉपरली उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओ, और आगे आपको काफी हेल्प मिलेगी। मरियापोल की मैं यहाँ पे बात कर रहा था, आपने देखा यहाँ पे। अब आपने न्यूज में पढ़ लिया कि यार लगातार 4-5 दिन से न्यूज में चल रहा है। ठीक है, तो आपका काम ये है, गूगल पे जाओ, जाके लिखो मरियापोल। ठीक है, ज्यादा नहीं, एटलीस्ट उसके आसपास की 2-4 चीजें आप देखो, कोशिश करने की कि क्या क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सीओ फजोव आ गया यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा कि मरियापोल, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करूंगा तो आ जाएगा ये है मरियापोल। ठीक है, अब मैंने देखा कि यार मरियापोल, अच्छा ये मरियापोल है, ये जो टच करता है ना सी ऑफ अजोव को करता है। एक चीज यहाँ पे क्लियर हुई आपकी। ठीक है, अब सी ऑफ अजोव को भी देख सकता हूँ ना साथ के साथ में, या सिर्फ इतना ही देखना है कि यार जो मैंने न्यूज पढ़ी सिर्फ वही। अब इसको आप ऑब्जर्व यहाँ पे करोगे, आप यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सिटी पड़ती है कैच करके, CKERCH, ये एक बार ध्यान में आपके आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका जो नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्रीमिया, राइट। ये बॉर्डर से आप देख रहे हो ना, ये लाइन सी लगी हुई है, ये वाली दिख रही है लाइन आपको? एक सेकेंड, आपको लगेगा कि बहुत बड़ी चीज है, बट धीरे धीरे एक दिन में तो खैर कभी भी नॉलेज नहीं बनती है, ओवर द टाइम आपको लगेगा। जैसे ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ठीक है, जो ये वाला जो रीजन है ना आपका, ये आपको पता है पहले ये 2014-15 से पहले जो है ये यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, इसको फिर एनेक्स किया रशिया ने, अब ये Yes, रशिया sir. के अंडर में है। 14 यस में। यस सर। ऑरेंज रेवोल्यूशन। हाँ, इसको भी आप देख सकते हो। अब न्यूज में ऐसी बात नहीं है, ये भी रहा है। यहाँ से काफी सारे जो नेवल वाली जो पावर्स थी उन्होंने जो भी शो किया है, तो उसके उसमें काफी बहुत है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे मरियापोल देख रहे हो, तो इसके आसपास की और सिटी देख लो मेजर। मैं नहीं कह रहा कि आप मुंबई को अगर देख रहे हो तो साथ में मुंबई के आप नागपुर भी देखो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट ऐसा कर सकते हो, मुंबई है, उसके आसपास के पोर्ट कौन कौन से हैं ये सब देख सकते हो। थोड़ा थोड़ा नॉलेज, ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे आपको, जैसे मैं इसको वो करूंगा, थोड़ा सा जूम आउट करूंगा, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा खार्किव नाम की एक वो है, क्या है, खार्किव नाम की एक जगह है। ठीक है, अब आप देखो खार्किव जो है ना, ये रशिया बॉर्डर के बहुत पास में है, तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे ये वही सीन होगा जैसे जम्मू कश्मीर में आपका और पाकिस्तान का बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, और होते भी है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैपिटल देख लो क्या है, आप रशिया की कीव है, इसको जूम कर लो, रशिया की कैपिटल को जूम कर लो, सॉरी यूक्रेन की। आपको इसका देखो कौन सी सिटी के ऊपर बनी हुई है, सॉरी रिवर के ऊपर, निप्रो रिवर है ये आपकी, ये जो है, ठीक है ना, ये आपको याद हो जाएगा, पढ़ो इसको। उसके बाद आपने ज्यादा नहीं, आपने 3-4 चीजें पढ़ी, निप्रो रिवर पढ़ ली, कीव पढ़ ली, उसके बाद खार्किव पढ़ ली। ठीक है, अब ये देख लो इसमें से भाई कौन कौन सी कंट्री जो है नेबरिंग है यूक्रेन के आसपास, मोल्डोवा होगी, रोमानिया होगी, बेलारूस होगी, वर्सा होगी। ठीक है, इस तरीके से बस इतना ही करना है। अब इसमें से क्वेश्चन किसी पे भी आ जाए, ठीक है, अभी आपने खार्किव पढ़ लिया, कीव पढ़ लिया, यूक्रेन के 1-2 सिटी और पढ़ ली, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मरियापोल आपने पढ़ा, ओडेसा है, ठीक है, डिप्रो सिटी है, उसके बाद आपका यहाँ पे लुहांस्क है, और ये क्या है, डोनेस्क जो भी है, ठीक है। तो 4-5 सिटी के आपको रफली नाम याद हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि यार इतनी सारी सिटी है वर्ल्ड में तो कैसे याद रहेंगी। सिर्फ एटलीस्ट वो पढ़ो जो न्यूज में है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आपका आने वाला है। अब आपने पढ़ लिया मरियापोल, ठीक है, अब आपको क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे क्योंकि आपने ये चीज पढ़ी है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, आपको पता है कि भाई अब इसमें दिमाग लगाते हैं, देखो भाई क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जर्वेशन वाला जो माइंड, ठीक है। अब अमीशा खेरी जी प्लीज अपना माइक बंद करिए।
ठीक है, यहाँ पे आप देखो, अभी आपको आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, हालांकि आपको हो सकता है पेपर में याद ना रहे कि मारियोपोल जो सिटी है, ठीक है, वो एग्जैक्टली कहाँ पे है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड प्रेजेंस ऑफ माइंड से सॉल्व करके बताता हूँ कैसे। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन में बोला है मारियोपोल सिटी फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। मोस्ट प्रोबेबली ये सिटी जो है वो रशिया की होगी या तो, या फिर आपकी यूक्रेन की होगी। इस क्वेश्चन से ये पता चल रहा है ना आपको कि दो कंट्रीज के बीच में अगर लड़ाई है तो उनमें से कोई सिटी होगी, या तो यूक्रेन की हो सकती है या रशिया की हो सकती है। ठीक है? मैं मान के चलता हूँ पहले कि ये सिटी रशिया की है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ठीक है, सबसे पहले अब, लेकिन इसके लिए अगेन वही बात है भैया, आपको कुछ पता होगा, अराल सी का नाम सुना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, ऐसा नहीं कि रैंडमली क्वेश्चन सोल्व आप कर दोगे। ठीक है, अब अराल सी का हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था, याद हो आपको, कहाँ पे है बताओगे? वो क्वेश्चन देखा था ना अफगानिस्तान वाला, याद हो अगर? सेंट्रल एशिया में कंट्रीज का नाम बताओ, मैंने आपको दिखाया था जूम करके वो। उज्बेकिस्तान। गुड, उज्बेकिस्तान यूटी में है उज्बेकिस्तान, और क्या है आपका, क्या बोलते हैं इसको, ये तुर्कमेनिस्तान। लैंडलॉक्ड सी है सर ये। क्या? लैंडलॉक्ड सी है सर ये। हाँ हाँ, जस्ट अ सेकेंड, आपका कहाँ है भाई? ये रहा, ये दिख रहा है आपका, यही है ना? एक सेकेंड, ये वाला है। ये वाला है, दो कंट्रीज के बीच में पड़ता है आपका, उज्बेकिस्तान के बीच में और कजाकिस्तान के बीच में। ठीक है, अब ये लगाओ आप, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दो अलग अलग कंट्री हैं, ये तो पता है ना आपको भाई, इतना ऑब्जर्वेशन की बात है, ऐसा नहीं कि मतलब वो कर दोगे आप। तो अराल सी का रशिया से तो कोई लेना देना नहीं है, इसको यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हो, बताओ, बोलो भाई, बोला करो यार। यस सर। ठीक है, बाल्टिक सी है, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो, आपका ऊपर पड़ता है, राइट? ठीक है, सेम अगर ये जो सेम जो है आपका, ये यूक्रेन के केस में भी सेम ही रहेगा कि भाई यूक्रेन से जो है अराल सी काफी दूर है, तो उसकी यूक्रेन की सिटी ये नहीं हो सकती है। ठीक है, बाल्टिक सी को भी आप एलिमिनेट इससे कर सकते हो। फिर ऑप्शन बचता है कैस्पियन सी और सी ऑफ अजोव। कैस्पियन सी का पता है हमें, कंट्रीज के नाम आपको पता है, तारीख करके है वो, ठीक है, सुना होगा ना आपने तारीख, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, आई से ईरान होगा शायद आपका, और कैसे कजाकिस्तान, जो भी। ठीक है, यस सर, यस। तो इनमें यूक्रेन का भी कहीं नाम नहीं है, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका एक ही ऑप्शन बचेगा, सी ऑफ अजोब। अब जब इतना यहाँ तक आप पहुंच जाओगे ना, तो उस बंदे को वो चीज ऑलरेडी पता होगी कि इसका आंसर डायरेक्टली ही सी ऑफ अजोब है। ये मैंने सिर्फ उन लोगों को बताया जो प्रेजेंस ऑफ माइंड से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखा यार मारियापोल का तो मैंने नाम ही नहीं सुना, छोड़ देता हूँ। एटलीस्ट दो ऑप्शन तो एलिमिनेट करो यार। अराल सी तो इजिली आप कर सकते हो, और कैस्पियन सी भी कर सकते हो। जब आपको पता है भाई यूक्रेन की सिटी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो इन दोनों के बारे में तो यार आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हो। आप फंसोगे तो बाल्टिक सी में फंसोगे और सी ऑफ अजोब में फंसोगे, तो 50-50 का रिस्क भी लोगे आपके, तो चांसेस हैं आप क्वेश्चन अगर छोड़ के आओगे, उससे बेटर कि आप इस तरीके से करो इसको। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन कोई भी आप पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चन तब तक ही मुश्किल लगता है जब तक आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते हो। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको किस तरीके से आपके एग्जाम में हेल्प करेगा न्यूज़पेपर रीडिंग का कंसेप्ट? समझे आप बात? सर ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। फॉर एग्जांपल है आपका फाल्कन 9 वाला, इसका क्वेश्चन करो ये आप एक बार। हाँ जी, स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स है। अब ये क्वेश्चन जो है आपका स्पेस एक्स के ऊपर पूछा है इन्होंने। स्पेस एक्स की कौन और कंपनीज के नाम बताओ जो इनके फाउंडर है, उनकी कौन कौन सी और कंपनियां हैं? टेस्ला। और हाइपरलूप। इसके अलावा पता है? सर शायद पेपाल भी है। पेपाल इनकी सबसे पहली कंपनी थी आई थिंक। ठीक है, बिटकॉइन तो यार कंपनी थोड़ी ना, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है। सर डॉजकॉइन सर उनका। अब इसमें यहाँ पे हम देखते हैं, क्या नाम है, स्पेस एक्स का था ना, तो ये कभी ना कभी पक्का न्यूज में रहा होगा। ये देखो, दिख रहा है आपको, 14 मई 2022। उस टाइम पे न्यूज में था कि इन्होंने, क्या नाम है आपका, जो भी इनके फाउंडर है, इनके फाउंडर के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है सीडीएस के अंदर, आई थिंक सीडीएस एनडीए में पूछा हुआ था।
मैच द फॉलोइंग में, राइट। दिख रहा है ये आपको? SpaceX Starlink सैटेलाइट फ्रॉम कैलिफोर्निया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, a SpaceX rocket carried 53 satellite for the Starlink internet constellation into orbit Friday after blasting of the California, ठीक है। Falcon 9 booster lifted off from the Vandenberg Space Force Base 3.7 PM, आ गया ना Falcon 9। SpaceX का भी पता चल गया आपको। ये न्यूज में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए Falcon 9 क्या है, SpaceX क्या है, लेकिन आप अगर न्यूज पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा यार, Falcon 9 का कुछ ना कुछ रिलेशन जो है आपका SpaceX के साथ है। अंडरस्टूड? यहाँ पे ये चीज आई आपको समझ में? उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, ये सेम चीज जो है आपकी 14 मई को भी आई है, 8 अप्रैल को भी आई है, 6 मई को भी आई है, उसके बाद 1 जून को भी आई है, 12 जुलाई को तो खैर हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उस टाइम पेपर बन गया था आपका, ठीक है ना। तो ये न्यूज में लगातार रह रही है। अब जो बच्चा इस न्यूज को न्यूज़पेपर में पढ़ रहा है ना, वो क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकता है, समझे। लेकिन जो बच्चा मैगजीन पढ़ रहा है, हो सकता है मैगजीन वालों को लगे यार प्राइवेट कंपनी का वो है, हम क्यों ही करें। यार मैगजीन जो बनती है ना, उसमें एक चीज का ध्यान आप रख लो, मैगजीन जो बनती है उसके का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो आपका रिस्क है, बस सीधी सी बात ये है। मैं मैगजीन बना रहा हूँ, मुझे लगा कि यार प्राइवेट कंपनी है, नहीं आएगा क्वेश्चन, पूछ दिया यूपीएससी ने, बताओ क्या करोगे आप। तो आपकी प्रिपरेशन की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। अगर आपको 100% शॉर्ट सक्सेस चाहिए कि यार होना ही होना चाहिए, देखो हम अपना एफर्ट पूरे करते हैं यार, इसमें कोई भी वो नहीं है, मुझे लगा लो या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कभी ये नहीं चाहेगा कि उनके कंटेंट पेपर से जो है मेटेरियल कंटेंट ना आए, ठीक है, ये बात तो मानते हो आप। लेकिन अब वही है भाई, हमें हमारे ऊपर भी लिमिटेशंस हैं। एग्जैक्टली अगर हमें पता ही हो कि SpaceX पे क्वेश्चन पूछेंगे तो हम डाल ही देंगे ना, उसमें दिक्कत थोड़ी ना है कुछ, बट हमें नहीं पता रहती बहुत सारी चीजें कई बार, ठीक है। तो इसलिए देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर न्यूज़पेपर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आपको ध्यान रखनी है। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो आपका ही नुकसान है, हमारा कुछ नहीं है। सर न्यूज़पेपर में कौन से टॉपिक पे, मतलब न्यूज़पेपर भी तो काफी बल्कि होता है सर, कौन कौन सा टॉपिक पर? पढ़ेंगे ना, पहली क्लास में थोड़ा ना सीखोगे सब कुछ, या आज ही बता दें आपको एडिटोरियल आज ही पढ़ाऊं बैठ के। अभी सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस क्या है, समझे। करेंगे न्यूज भी, आज की न्यूज दिखाऊंगा मैं 1-2, चिंता मत करो, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, 1-2 ही दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला क्वेश्चन हुआ, समझ में आ गया ये। उसके बाद फॉर एग्जांपल अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, ये तो चलो कहीं ना कहीं फिर भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, कि यार न्यूज में है तो हो जाएगा। इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, ये मैगजीन वालों से कभी कवर ही नहीं होते, हमसे कभी नहीं हुए भाई, सही बताऊं। और जहां तक मार्केट में आपकी जितनी मैगजीन है उनसे भी कवर नहीं होते, उनकी मैगजीन भी मैंने देखी है, ठीक है। वो क्लेम कर देंगे मरिया पोल का, एक बार बता देंगे कि हाँ जी मरिया पोल हमने करवाया था, ये वाली चीजें नहीं होती है, क्योंकि ये वाले यार थोड़ा सा इनका लेवल थोड़ा अप होता है, तो न्यूज फिल्टर करने में ही पता नहीं चलता हमें कि यार इस पे क्वेश्चन पूछेगा या नहीं पूछेगा यूपीएससी, ठीक है। रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड इंडिया साइन द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। UAE। क्या नाम है उसका? इंडिया, अरे क्या था वो क्वेश्चन? कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कोई नहीं, आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका। अब ये न्यूज जो है आपकी मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मुझे आइडिया है अप्रैल मई जून की होगी, फरवरी की है, 24 फरवरी को है, टर्निंग टू ट्रेड विंड्स ऑन इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। 18 फरवरी से लेके उसमें चली है, उसके बाद आपके अप्रैल में भी आई है न्यूज, सेम जो न्यूज है वो मई के अंदर भी आई है। तो हम ये नहीं बता सकते ना कौन सी दिन की न्यूज के ऊपर क्वेश्चन बना है, ठीक है, लेकिन न्यूज में था ये पक्का, ठीक है। ये चीज आई आपको समझ में। अब मैगजीन में हो सकता है क्वेश्चन कवर ना हो, बट आपने अगर न्यूज़पेपर नॉर्मली, इवन आप हेडलाइन भी पढ़ रहे हो ना उस पेपर की, ठीक है, अगर आप सिर्फ हेडलाइन भी पढ़ रहे हो तो भी आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा ये, ठीक है। जैसे ये आ गया टर्निंग टू ट्रेड विंड्स ऑन इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इतना सा भी आपने पढ़ लिया अगर तो आपको याद रह जाएंगी चीजें, और अगर आप लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कहने का मतलब ये है न्यूज़पेपर पढ़ने से उसके बाद अगर आप मैगजीन मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हो ना, तो आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो छूटेंगी नहीं, मतलब आप खुद ने, क्योंकि वो जो आपने खुद भी न्यूज़पेपर के थ्रू गो थ्रू की है और वो भी है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका है इसमें क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, ये वाला मैगजीन वगैरह में कवर रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला आ गया ऐसे, ठीक है। नॉन फंजिबल टोकन्स आर टॉक्ड अबाउट इन द कंटेस्ट ऑफ,
सर ब्लॉकचेन। अब ये वाला क्वेश्चन आपको लगेगा कि यार ये तो उसमें पूछा गया है, ठीक है। ये एनएफटी है ना, ये आपस में दो तीन चीजें हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, ये जो भी है, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल क्या था ये, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन फंजिबल टोकन, सॉरी, ठीक है। आई थिंक इन्होंने इस पे लगाया ना, ये जो आपका वो आया था, क्या बोलते हैं, बजट में इस बार शायद इसके ऊपर टैक्स के लिए कुछ बोला है ना, किसके ऊपर भी आपका टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा कुछ है 50% या कुछ ऐसा 20 या समथिंग 30% टैक्स। 30% टैक्स है। और क्या बोलते हैं, आपका लॉस और प्रॉफिट हो हमें मतलब नहीं है। शेयर मार्केट में अगर आपका लॉस होता है तो वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है कि आपको कुछ नहीं पे करना, लेकिन यहाँ पे आपका लॉस हो या ना हो हमें नहीं पता, हमें तो पैसे चाहिए ठीक है। तो अब ये बजट के अंदर भी आया था शायद, ये देखो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। यूनियन बजट 2022 वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सच एज क्रिप्टोज एनएफटीज टू बी टैक्स्ड एट 30%, ठीक है। हालांकि देखो सीएपीएफ में ना, एक बात और बताऊं मैं, सीएपीएफ में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आया आज से पहले, मतलब 2020 के बाद से जो है ना ट्रेंड शुरू किया यूपीएससी, चलो सिविल सर्विस वाला मटेरियल घुसाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको पता है, ये सिविल सर्विस में भी आया, सेम क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो, दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। ये देखो, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, विद रेफरेंस टू द नॉन फंजिबल टोकन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये सिविल सर्विसेज 2022 का जो पेपर हुआ था, आप में से दिया था किसी ने वो? हाँ जी, आकाश वर्मा ने दिया, ठीक है। यस They enable the digital representation of physical asset. They are unique cryptographic token that exist in a blockchain. They can be traded or exchanged at a equivalency and therefore can be used as a medium of the commercial transaction. इस क्वेश्चन से हमें ये तो पता चल रहा है कि एनएफटी जो है वो क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग समथिंग कुछ चीज है, ठीक है। हमारा इतना मतलब अगर हमें पता है तो सीएपीएफ में काम बन जाएगा। डिजिटल एसेट्स ऑन द ब्लॉकचेन आपका हो गया, बात खत्म, समझ में आई। अगेन हम सिविल के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं ना, हमारा मेन टारगेट तो सीएपीएफ है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो आप, ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में पूछा था इन्होंने, सेम क्वेश्चन आपका सीएससी इसमें सीएपीएफ में रिपीट कर दिया, ठीक है। तो पीवाईक्यूज का भी जो एक चीज और भी है पता है, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं ना, आपके एग्जाम के अलावा यूपीएससी जो स्पेशली कंडक्ट कराता है, उन क्वेश्चन को सोल्व क्या करो यार। जैसे आपका अभी आप नेक्स्ट ईयर का सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अभी आपका एनडीए का और आपका जो ये हुआ है, क्या नाम है इसका, अभी वाला यार, सीडीएस का जो एग्जाम हुआ है, इसके क्वेश्चन सोल्व करो आप, ठीक है। अभी तो खैर जो नए बच्चे हैं उनके पास तो ऑलरेडी नॉलेज ही नहीं है, तो कैसे सोल्व करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वाला जो भी एग्जाम होंगे, जब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, जैसे आपका आगे सीआईएसएफ का आएगा, वो पेपर पूरा सोल्व आप करो। देखो अगर आपकी साइंस के क्वेश्चन जो है सोल्व नहीं हो पा रहे तो कहाँ कमी है, क्योंकि सभी क्वेश्चन का ना लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। और ज्योग्राफी पॉलिटी तो ये तो आपके सोल्व होने ही होने चाहिए, क्योंकि उसमें अगर सोल्व नहीं हो रहे ना तो आपके कंसेप्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। बाकी जो अब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके कंसेप्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, फैक्चुअल चीजों में शायद आपका एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हुआ। नेक्स्ट आपका आ जाता है द टर्म सैगिटेरियस, क्या है ए, समटाइम मेंशन्ड इन द न्यूज़ रेफर्स टू, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे आपका है मिल्की वे गैलेक्सी वाला है, ये आ गया, 15 मई का टॉपिक है, सैगिटेरियस ए द मिल्की वेज डार्क सेंटर, ठीक है। अब ये न्यूज आप पढ़ लोगे मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ये पता चल गया कि भाई ये मिल्की वे गैलेक्सी के रिगार्डिंग कुछ समथिंग है, ठीक है। एस्ट्रॉयड नहीं हो सकता क्योंकि आपने पढ़ा है वो, ए आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन क्या आएगा इसका आंसर बताओ, हाँ जी ए है। 97 वाला क्वेश्चन लगा लो अब आप, ये वाला करंट अफेयर में भी रहता है और इकोनॉमिक का कंसेप्ट भी है, ठीक है, आ गया आपके सामने। उसके बाद आपका इसमें सर्ट वाला है, ये भी आपका करंट अफेयर। कहने का मतलब जो भी क्वेश्चन आपका आ रहा है ना, वो डायरेक्टली आपके जो है उसी से आता है, किससे वाला, न्यूज़पेपर से निकलता है। और न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ बच्चा कभी मार नहीं खाएगा, मैं तो इतना मानता हूँ। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है डेफिनेटली आप जो है क्वेश्चन ठीक करके आने वाले हो। उसके बाद एक चीज और भी है पता है इसमें, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, उसमें आधी चीजें जो है ना आपकी सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो वहीं पे इंप्रूव हो जाती है, समझे। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो ये पढ़ रहे हो, मान लो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर कोई आर्टिकल है, ये पढ़ रहे हो, उसमें आपको प्रॉपरली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि होता क्या है एनबीएफसी, समझ में आई बात।
तो सबको ये पता चल गया कि इंपॉर्टेंस क्या है न्यूज़पेपर की, पहली चीज। और अगर नहीं पढ़ोगे तो नुकसान क्या होगा। हाँ, कुछ चीज और भी रह गई है। अब न्यूज़पेपर जो है ना, आपको सिर्फ पेपर 1 में हेल्प नहीं करेगा। पेपर 1 में तो 20-25 क्वेश्चन जो भी आपके आएंगे वो तो आपके ठीक होंगे ही होंगे। एक बच्चा जो पेपर 2 लिख रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है पेपर 2 के अंदर, क्योंकि आपको डाटा भी तैयार करना है अपना खुद का, है ना, कौन से उस पे क्या कुछ है। तो उसमें बहुत ज्यादा मदद आपकी करेगा। उसके बाद सबसे ज्यादा मदद करेगा आपकी इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू में ना आपके स्किल देखे जाते हैं कि आपको नॉलेज क्या है, कितना आपने पढ़ाई करी है, इस तरीके से। ठीक है, जब तक आपने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा आपको पता ही नहीं है, अब आपसे पूछ लिया बताओ भैया एनएफटी क्या होता है, क्या बताओगे आप? इंपॉर्टेंट है ना आर्टिकल एनएफटी का, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि न्यूज में रहता है, सब कुछ है। पूछ लिया, मान लो आपने कभी आपको ये क्या क्या पूछ दिया सर, मुझे तो नहीं आता, पता ही नहीं है, सॉरी सर। तो एक स्मार्ट वो बनना है आपको। ठीक है भाई, तैयारी तो सभी करते ही हैं, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा कर लो। अब आप जब इतना टाइम दे ही रहे हो, मान लो प्रिपरेशन में 1-1.5 घंटा और सही, सारी जिंदगी तो नहीं करनी ना, समझ रहे हो? थोड़े से टाइम के लिए करनी है आपको, 1 साल मेहनत करनी है, उसके बाद फ्री हो जाओगे आप, टेंशन ही नहीं कोई, पूरी जिंदगी मौज मारना बढ़िया आपको। ये देखो, आपके बच्चों का फ्यूचर आपके हाथ में है। जैसे आपका फ्यूचर आपके पेरेंट्स के हाथ में है ना, क्योंकि पेरेंट्स तो देखो अपना बेस्ट देते हैं, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से देखो सब देते ही हैं, लेकिन आपके बच्चों का फ्यूचर आपके हाथ में है। अगर आप चाहो तो उनको बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हो कि बच्चों की गाड़ी का दरवाजा भी कोई और ही खोल रहा है, होता है, सर्विसेज मिलती हैं, ऑफिसर बन जाओगे, सब कुछ है ना। आप में से है कोई सर्विंग है अभी, आप में से कोई सीएपीएफ के अंदर? मैं उधर से अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, ओके। आप सीआईएसएफ में, एक बार बता दो इनको एक बार, असिस्टेंट कमांडेंट की लाइफ क्या होती है सीआईएसएफ के अंदर? राजा होता है सर असिस्टेंट कमांडेंट तो सीआई सब में तो। ठीक है, रियलिटी में राजा होता है, मतलब आपने देखा होगा ना, आईएएस आईपीएस का भोकाल आपने देखा होगा। ही इज नॉट लेस देन इवन दीज ऑफिसर्स ऑल्सो, हालांकि इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, फोर्सेज सर्विसेज बिल्कुल अलग है, बट जो चीजें एक बेसिक आदमी के लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है ना, उसे ऐसा सब देती है। डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। आप सोचो, आप में से किसी ने टीसीएस वीसीएस इनमें जॉब किया है? टीसीएस हो गया आपका, और कौन कौन सी होती है फर्म जो सी बल्क में उठाती है बच्चों को? सर विप्रो। हाँ, विप्रो, टीसीएस, और कौन सी है जिसमें सीएसएफ लगे? उसका क्या नाम है? इन्फोसिस। माइक्रोसॉफ्ट तो बड़ा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट में नहीं है। इंडिया वाली जितनी कंपनी है कहने का मतलब, ठीक है। अभी मेरे एक फ्रेंड है, वो इन्फोसिस में है। सेल क्या? सेल में भी तो है सर। अरे ऐसे तो बहुत जगह है, मैं प्राइवेट उसका बता रहा हूँ। इन्फोसिस में हमारे जैसे लोग काम करते हैं भाई, हमारी एज ग्रुप के काम करते हैं ना वहाँ पे, आपने देखा होगा बीटेक वाले, जैसे इस तरीके से। अशोक जी, इन्फोसिस जो है डेप्यूटी कमांडेंट यूनिट है, कौन सी है? सर शायद डिप्टी कमांडेंट यूनिट ही है सर, पुणे में जो है। ठीक है, मान लो ज्यादा सीनियर कमांडेंट, सॉरी कमांडेंट की होगी, सीनियर कमांडेंट की तो नहीं है क्योंकि इतना बड़ा नहीं है वो। ठीक है, तो इन्फोसिस का जो सिक्योरिटी ऑफिसर है वो मेरा फ्रेंड है, मतलब मैं जानता हूँ उनको, काफी अच्छे दोस्त है मेरे। तो आप सोचो, इन्फोसिस में ज्यादा नहीं, बेंगलोर वाले हेडक्वार्टर में कितने लोग काम करते होंगे आपके हिसाब से? 2000 तो करते ही होंगे शायद, 1500-2000 टोटल, अगर पूरे उसको देखा जाए तो बड़ा कैंपस है काफी, राइट। तो उस पूरे उसका सिक्योरिटी का जो इंचार्ज है, मतलब पूरे बिल्डिंग के जो सिक्योरिटी, वो आपके हाथ में। ठीक है, 2000 एम्प्लॉय आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, किसी से कोई जानता नहीं, वहां पे इवन बड़े बड़ी पोजीशन पे भी बैठा है कोई, उसकी कोई मतलब रिकॉग्निशन नहीं है। बट मतलब अगर आप देखोगे, अगर मान लो आप ऑफिस के टाइम पे आप जा रहे हो, ठीक है, नॉर्मल एम्प्लॉय भी जा रहे हो, आप ऑफिसर हो, सीएसएम असिस्टेंट कमांडेंट हो, आप जा रहे हो, आपकी गाड़ी होगी, आपके पास स्कॉर्पियो मिलती है, पता नहीं कौन सी मिलती है, ठीक है, बत्ती वत्ती लगी होगी, लिखा होगा असिस्टेंट कमांडेंट ऑन ड्यूटी, फलाना ढमकाना, एक पीएसओ आपको मिलेगा, वो दरवाजा खोलेगा आपका, यहाँ पे मतलब पिस्टल लगी होगी, मतलब अलग ही भोकाल है भाई। ठीक है, लेकिन उस चीज तक पहुंचने के लिए मेहनत बहुत ज्यादा है। ठीक है, अशोक जी कर रहे हैं, आपको पता ही है, सर्विस में रह के भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, टाइम कम मिलता है, तो आप लोग बहुत लकी हो, आपको पूरा टाइम प्रिपरेशन के लिए मिल रहा है। ठीक है ना, कौन से रैंक पे हैं सर आप? सर मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ। ओके, ये सही रैंक पे, ठीक है, बढ़िया है सर, बहुत अच्छी बात है। आपके पास वो एलडीसी वाला तो ऑप्शन नहीं है, बट ठीक है, सीएपीए वाले में जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, कैरी करो इसकी। ठीक है ना, तो जो लोग नॉर्मल सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ये देखो, अशोक सर जैसे लोग भी हैं जो जॉब के साथ साथ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि टाइम नहीं लगता, जॉब के बाद बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, बट फिर भी ही इज पुटिंग एफर्ट, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अच्छा रिजल्ट निकलेगा ही। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, एंड रिजल्ट बहुत खूबसूरत है, बट वहां तक की जो जर्नी है वो बहुत पेनफुल है। आपके पैरों में छाले पड़ेंगे, खून आएगा, सब कुछ होगा, बट ठीक है, बनने के बाद आपको कभी जिंदगी में फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, तो न्यूज़पेपर का पता चल गया आपको, बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है। नुकसान ये है, छोड़ के जाओगे, नहीं पढ़ोगे, देखो पेन तो है, डेली किसी चीज को करना यार आसान काम नहीं है, ये मैं मानता हूँ,
डेली न्यूज़पेपर पढ़ना। लेकिन ये अगर आप पढ़ने लग जाओगे ना, फिर आपको इतना मजा आएगा, आप छोड़ोगे नहीं फिर उसको, ये भी गारंटी है, ठीक है। शुरू के 20-25 दिन, महीना अगर आपने पढ़ लिया ना रो पीट के कि यार मुझे पढ़ना ही है, देखी जाएगी जो होगा, ठीक है। धीरे धीरे टाइम भी आपका कम होता चलेगा। पहले आपको लगेंगे 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर टाइम कम होता चला जाएगा। आप में से है कोई जो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो 2-3 महीने से लगातार? अभी ऐसा नहीं कि कल से शुरू किया है, पहले से कोई पढ़ रहा हो लगातार जो पढ़ता है कोई? यस सर। यस सर। ठीक है। मजा आता है न्यूज़पेपर पढ़ने में, कुछ नया सीखने को मिलता होगा डेली बेसिस पे, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो बढ़िया। अब बात करते हैं न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है, ठीक है। बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सेशन हमारा ऑलरेडी जो है 1-1.5 घंटे का हो चुका है, तो हम इसमें ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। न्यूज़पेपर उसमें 2-3 चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे आज का जो सर जी सर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है सर, इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू? उसके बारे में नेक्स्ट में बात करेंगे वीडियो में कि पढ़ना कौन सा है। अभी सिर्फ ये देखते हैं जैसे न्यूज अगर आपकी आती है तो उसका एडवांटेज आपको कैसे मिलेगा, चीजों को आपको उठाना कैसे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट अ सेकंड, ये द हिंदू का न्यूज़पेपर है, इसमें पहले 4 पेज तो आज स्टडी आईक्यू वालों के ही आए हैं, अच्छी बात है, ठीक है। उम्मीद करते हैं हमारा भी कभी छपेगा कोई पेज जब प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ना, एडवर्टाइजमेंट पे कभी ध्यान नहीं देना है। बहुत बच्चे क्या करेंगे, अच्छा पहले पेज पे ही है लाइव स्टडी आईक्यू, अब आईएएस की तैयारी हुई आसान अफोर्डेबल, लाइव फाउंडेशन बैच यूपीएससी आईएएस प्री प्लस मेन कोड अमित लाइव, अच्छा प्राइस इनका 25,000 है, 18,999, 100 कोर्स बेच दी तो इतने लाख हो जाएंगे। ये आपके काम की चीजें नहीं है भाई, इनको छोड़ दो, ठीक है। आपने देखा एडवर्टीजमेंट है, जस्ट स्किप, छोड़ दो उसको, कोई मतलब नहीं है आपको। जब तक आपको अगर वो कोर्स ज्वाइन नहीं करना है तो आपके काम की चीज है ही नहीं, सीधा निकलो आगे। नहीं तो बच्चे इसी में लगेंगे, अच्छा देखे इनमें क्या कहते हैं, अच्छा लाइव क्लास दे रहे हैं 900 घंटे की, ठीक 900 घंटे यानी कि डेली के अगर 5 घंटे पढ़ेंगे तो इतने दिन लगेंगे, उतने दिन लगेंगे। ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूज पे आना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आज का न्यूज़पेपर थोड़ा सा मैं कहूंगा डिफरेंट टाइप का है, मतलब लेकिन नहीं तो जनरली पहले पेज पे काफी चीजें लोग देते हैं, ठीक है। दूसरा पेज इनका जनरली सिटी का होता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यस सर। ऐप के अंदर जाके हो जाएगा सर। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में फोन करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज आपका सिटी का होता है। सिटी में जनरली आपका दिल्ली विल्ली के बारे में बताएं, जहाँ का पब्लिकेशन होगा। जैसे मान लो आप केरला में पढ़ रहे हो तो केरला की कोई सिटी होगी इंपॉर्टेंट, मान लो उसका आएगा बेसिकली। तो सिटी वाली न्यूज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट काट दो, ठीक है। उसके बाद कोशिश करो कि आपके पास जो है फिजिकल कॉपी रहे। फिजिकल मतलब आप न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर के उससे पढ़ो, ये तो चलो मजबूरी है भाई, अभी आप लोगों को पढ़ाना है तो उसके थ्रू में कैसे पढ़ाऊं, बट आप फिजिकल कॉपी लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्टेट की न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कोई बहुत ही बड़ा वो हो गया है, मान लो इशू हो गया, ऐसे मान लो अभी वो राजस्थान में हुआ था ना, वो क्या नाम है, नुपुर शर्मा के बाद वो डेथ हुई थी उस बंदे की जो मर्डर किया था, क्या नाम था उनका, कन्हैया लाल। कन्हैया लाल जो टेलर थे, ठीक है। अब इतना बड़ा इशू है तो फिर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी प्रिपरेशन में, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी, पेपर 2 में लिखने के पर्सपेक्टिव से भी। हालांकि उनका नाम वाम काम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो जो इशू है ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि ऐसा ऐसा हुआ है, किसी बंदे ने कोई हेट स्पीच दी है मान लो, जैसे नुपुर शर्मा ने जो दी थी, उसके बाद से इशू एक्सक्लेट हुआ, लोगों ने इसको कैसे लिया, तो फिर लोगों को डेथ थ्रेट दे रहे हैं कि भाई मान लो मैं फेवर कर रहा हूँ कि ठीक है उन्होंने जो बोला बोला कोई बात नहीं। तो लोग मतलब इस चीज को इतने बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं, समझ में आई। तो ये चीज, उसके बाद जैसे आप यहाँ पे आ गए, वीकेंड एट द सेंट्रल विस्ता ब्रिंग्स बैक प्री कोविड चीयर। अब यहाँ पे आपको सेंट्रल विस्ता के बारे में पता होना चाहिए, और ये चीजें ऐसी हैं एक बार पढ़ लोगे दोबारा दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, राइट। देख लिया आपने कि अच्छा सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है, देख लो। उसके बाद जैसे डिजाइन किसने किया है वो देख लो एक बार, कौन सी कंपनी ने इसको बनाया वो देख लो, दैट्स इट, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इस न्यूज में क्या है आपको देखो, यहीं से पता चल रहा है ना, वीकेंड एट सेंट्रल विस्ता ब्रिंग्स बैक द प्री कोविड चीयर। अब यहाँ पे आप देखो बहुत सारे लोग हैं तो यही बोल रहे हैं कि भाई कोविड दोबारा से आ सकता है, बात खत्म, इतना सा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो एडवर्टीजमेंट ही एडवर्टीजमेंट है। चलो नेक्स्ट आपका राइवल शिवसेना फैक्शंस क्लैश इन मुंबई ओवर सोशल मीडिया पोस्ट, ये भी हटा दो, ठीक है। स्टेट का आपका कुछ भी न्यूज है आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। स्टेट की पॉलिटिक्स में क्या हुआ, लालू जी को जेल होगी, फलाना होगा ढिमकाना, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर स्टेट की जो न्यूज है उसका उस स्टेट के लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है, यूपीएससी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है टिल द एंड। अगर उसमें मतलब कोई ऐसी चीज नहीं हुई जो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में जो आपका ये अभी गवर्नमेंट जो चेंज हुई है, ठीक है, इसमें आपका गवर्नर के रोल के ऊपर काफी वो उठे थे सवाल, राइट, कि गवर्नर जो है कैसे मौका देता है, क्या कुछ है उसमें। पॉलिटिकल एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, पार्टी ने क्या किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात, ये चीज आपको तब समझ में आएंगे जब आप पॉलिटी की क्लासेस वगैरह देख लोगे।
न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, धीरे धीरे एक्वायर नॉलेज करते रहो, न्यूज़पेपर से लो कुछ नॉलेज, कुछ गूगल से लो, कुछ क्लासेस से लो। अल्टीमेटली 6 महीने के बाद आप देखोगे यू विल बी अनदर ह्यूमन बीइंग, राइट। उसके बाद आपका यहाँ पे है आफ्टर बेंगलुरु फ्लड्स मेनी एरिया रेजिडेंट्स गेट नोटिस फॉर द एनक्रोचमेंट। अब देखोगे बेंगलोर से है कोई, आसपास से है बेंगलोर के आप में से, बताइए। बेंगलोर के आसपास से है क्या कोई? आसपास मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बेंगलोर के ऊपर ही चाहिए, आसपास के स्टेट से कोई हो, कर्नाटका से कोई हो, है आप में से? नहीं है, ओके ठीक है। उसके बाद ये एडवर्टीजमेंट अगेन, इसको काटो यहाँ से। जेडीज डिस्टेंसेस बिटवीन फ्रॉम द बीजेपी एंड कांग्रेस नॉट इम्पोर्टेंट, लॉकअप नॉट इम्पोर्टेंट, हाई लेवल मीटिंग इन केरला ऑन स्ट्रे डॉग अटैक नॉट इम्पोर्टेंट, एक्टर कृष्णम राजू पासिस अवे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे छोटी सी न्यूज दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। KRS काबिनी आउटफ्लो टू क्रॉस 30 TMCFT कर्नाटका सेंटर, ठीक है। अब आपको न्यूज देखने से लगेगा कि यार इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखो इसमें क्या है, द क्यूमुलेटिव आउटफ्लो फ्रॉम द कृष्ण राजा सागर द काबिनी रिजर्वायर, मतलब ये दो डैम की बात हुई है। क्या क्या डैम के नाम क्या क्या है? कृष्ण राजा सागर डैम और दूसरा है काबिनी रिजर्वायर, ठीक है। अब ये किसी न किसी नदी के ऊपर बने होंगे, समझ रहे हो आप मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? बताओ। यस सर। यस सर। बोलो प्लीज, Yes, sir. ठीक है ना। ये किसी न किसी उसके ऊपर बने होंगे। क्या? कर्नाटका काबिनी फ्लोवर। ये दोनों रिजर्वोयर के नाम आपके आगे। अब इसमें से पानी कम हुआ, ज्यादा हुआ, कहाँ पे गया, क्या नहीं गया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपको दो चीजों का पता होना चाहिए, कृष्ण राजा सागर डैम जो है वो कहाँ पे है, पहली चीज। काबिनी डैम जो है वो कहाँ पे है, और दूसरी चीज ये जो है कौन सी रिवर के ऊपर बने हैं, ठीक है। स्टेट का नाम और रिवर इंपॉर्टेंट है। अब आपने न्यूज यहाँ पे पढ़ ली कि कृष्ण सागर डैम और काबिनी रिजर्वायर। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई भी न्यूज आ रही है ना तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई नदी नाला पहाड़ के ऊपर कोई न्यूज आ जाए, कोई माउंटेन के ऊपर कोई न्यूज आ जाए, ठीक है, कोई सड़क के ऊपर कोई न्यूज आ जाए, इस तरीके की कोई भी चीजें है ना तो उसमें आपको जो है पढ़नी है वो चीजें, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है, कौन सा था आपका, काबिनी रिजर्वायर था ना। ये आ गया आपका काबिनी रिजर्वायर, ठीक है। सबसे पहली चीज आप यहाँ पे नोट करो, क्या क्या नोट करना है यहाँ पे आपको, काबिनी डैम काबिनी रिजर्वायर जो है ये कौन सी रिवर पे है, ठीक है। काबिनी रिवर पे है, दिख रही है आपको ये काबिनी रिवर। अब काबिनी रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको इंटरलिंकिंग सिखा रहा हूँ ये चीजों की कैसे करनी है, आप इसको ध्यान से सुनो। पहले तो मुझे ये बताओ, सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. ये जो चीज मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूँ ना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। आपको अंदाजा नहीं होगा, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अभी आपको बता रहा हूँ। कोई नहीं बताएगा आपको, CAPF की कोचिंग में तो एटलीस्ट कोई नहीं बताएगा, बाकी सिविल सर्विस वगैरह में शायद कोई बता दे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, इसके आसपास की 2-3 चीजें और दिख रही हैं आपको जो आप सोल्व कर सकते हो, जो आप पढ़ सकते हो एटलीस्ट कि यार चलो ये इंपॉर्टेंट है, मैं देख लेता हूँ इसको। बताओ इसमें कुछ दिख रहा है? नाम से, अरे इतना क्या यार। Tiger Reserve. टाइगर रिजर्व नागरहोल टाइगर रिजर्व दिख रहा है आपको यहाँ पे ऊपर, ये रहा, ठीक है। यस सर। एक सेकेंड, ये आपका यहाँ पे हो गया नागरहोल टाइगर रिजर्व, ठीक है। नागरहोल नेशनल पार्क के नाम से भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा दूर इससे है बांदीपुर टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क, नीचे है मद्दुमलाई टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे, एक चीज नोट करोगे, नागरहोल जो है ना ये आपका कर्नाटका में है, राइट, ठीक है। दिख रहा है आपको, नागरहोल जो है वो कर्नाटका में आपका। बांदीपुर और मुद्दुमलाई कहाँ पे बताएगा कोई? सर बांदीपुर तो कर्नाटका में है। कर्नाटका में तमिलनाडु। मुद्दुमलाई तमिलनाडु। ठीक है सर बांदीपुर कर्नाटका में है सर। बांदीपुर कर्नाटका में है, मुद्दुमलाई जो है वो तमिलनाडु में, बट बॉर्डर पे पड़ते हैं दोनों। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पूरा, थोड़ा बहुत एरिया उसका कर्नाटका में मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि एरिया काफी बड़ा है। तो ये कहने का मतलब कुल मिला के ये है, इन फ्यूचर कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है तो आपको ये अंदाजा है ना कि कर्नाटका या तमिलनाडु के आसपास का रीजन है। मेरे कहने का मतलब ये है। इतना समझ में आ गया आपको? ऐसा तो नहीं होगा ना ऑप्शन दिया होगा छत्तीसगढ़, आप छत्तीसगढ़ पे मार के आ रहे हो, वो नहीं होगा। दैट शुड नॉट बी डन, राइट।
उसके बाद आप इसमें देखो, यहाँ पे नागरहोल का देख लिया हमने, नागरहोल हमें कंफर्म हो गया कि नागरहोल जो है कर्नाटका के अंदर है। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इसके बेसिस पे आपसे, ठीक है। अभी तुरंत इंप्लीमेंट दिखेगा आपको नॉलेज का जो आपने अभी एक्वायर किया, ठीक है। काबिनी का मुझे पता चल गया, काबिनी जो है वो कौन सी रिवर पे है, कावेरी, ठीक है। काबिनी रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की, अंडरस्टूड, कोई दिक्कत यहाँ तक पता चल गया आपको? दूसरा जो रिजर्वायर था वो कौन सा था, कृष्ण राजा सागर डैम, ठीक है। कौन सी रिवर पे है, कावेरी सर। कावेरी पे ही है। यस सर। ये ऊपर है आपका, ठीक है, ये लो ऊपर दिख रहा है। हाँ, ये आ गया आपका कृष्ण राजा सागर डैम, ठीक है। रिवर आपको दिख गई होगी, ये दिख रही है यहाँ पे कावेरी लिखा हुआ है, ठीक है। इशू आपका कोई भी हो, डजंट मैटर, इसमें हमने वो नहीं पढ़ा कि कितना पानी निकला, छोड़ दिया, क्यों, क्या किया, वो हमने नहीं पढ़ा। हम बिल्कुल ज्योग्राफिकल फैक्ट इसमें पढ़ रहे हैं ताकि हमारा फ्यूचर में कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। हम नॉलेज को ना एक्सपेंड कर रहे हैं, धीरे धीरे हम अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट, आप 2-3 चीजें देख लो, ज्यादा नहीं। कृष्ण राजा से मैसूरू जो है वो पास में पड़ता है, पहली चीज तो, ठीक है। इतना आ गया समझ में? यस सर। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। कावेरी रिवर पे आपका जो है ये बना हुआ है, ठीक है जी, कृष्ण राजा सागर डैम। इसके आसपास की और चीजें कुछ दिख नहीं रही है मुझे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो बस इतना सा याद रख लो, कृष्ण राजा सागर डैम जो है वो सिर्फ कावेरी रिवर पे है, ठीक है। और दूसरा इसके पास की एक जगह है मैसूरू, वो उसके पास पड़ती है। वो पास में ऐसा भी नहीं होगा कि पत्थर फेंक दिया पहुंच गया, ऐसा भी नहीं है, होगा मतलब 20-30-50 किलोमीटर होगा, ऐसा है, ठीक है ना। चलो, अब इसके बेसिस पे हमने न्यूज पढ़ ली कि भाई हमारा कृष्ण राजा, सॉरी कहाँ गया वो, ये रहा, ठीक है। ये दो के बारे में हमने क्या क्या सीखा अभी, कृष्ण राजा सागर डैम जो है वो कावेरी रिवर पे है, और काबिनी रिजर्वोयर जो है वो काबिनी रिजर्वोयर पे है, बट वो ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर, दोनों ही जो है कावेरी रिवर से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें ये देखते हैं कि हमारा काम कहाँ पे आएगा, ठीक है। यूपीएससी जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से, ठीक है। ये आ जाओ 48 क्वेश्चन, CDS 2 2018 का जो क्वेश्चन है आपका ये, इसमें क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, मैच द फॉलोइंग डैम, और ये पूछा है, ठीक है। चतुर्तोहनी डैम मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं सुना जिंदगी में कौन सा डैम है, ठीक है। मेतूर डैम मैंने सुना हुआ है, मुझे एग्जैक्टली पर याद नहीं है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। इंदिरा सागर गांधी सागर डैम जो है ये भी मैंने पढ़ा है, बट अभी याद नहीं है, फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हैं। बट मैंने अभी अभी कृष्ण राजा सागर डैम पढ़ा है, ठीक है। कहाँ पे है, कौन से उसमें स्टेट में है, कर्नाटका में है। सीका 3 लगा दूं, हो गया सीका 3? यस सर। सीका 3 के ऑप्शन देख लो, या तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, सीका 3 यहाँ पे दिया हुआ है, या ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, तो ये दो ऑप्शन काट दूं। यस सर। कट गया आपके, भाई माइक म्यूट कर ले सुमित कुमार, ठीक है। ये दो ऑप्शन कट गए आपके, यहाँ पे बचा आपका कौन सा। अब देखो इसमें एक चीज आपको यहाँ से नोट डाउन मिलेगी कि बी का 1 कॉमन है दोनों ऑप्शन के अंदर, तो बी का 1 लगा दूं, इंदिरा गांधी सागर डैम प्रदेश हो गया, ठीक है। अब जो आपका ये है चेरुथोनी डैम है, इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मेतूर डैम का पता है। कहाँ है मेतूर डैम, बताओ। तमिलनाडु सर। तमिलनाडु में है, पक्का देख लो। कौन सी रिवर पे है, कावेरी। कावेरी भी है सर। बताओ। कावेरी पे। कावेरी पे है, चलो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मेतूर डैम को जो है एक और नाम है इसका, उसको बोलते हैं हम शायद, क्या नाम है, स्टानले रिजर्वायर, ऐसा कुछ है शायद, ठीक है। ये आपका आ गया, ये आ गया ना, स्टानले रिजर्वायर लिखा हुआ दिख रहा है कहीं पे। बताओ भाई, बोलो बॉस। यस सर, यस सर। ऊपर दिख रहा है। ये आपका कावेरी रिवर है, ये आपका स्टानले रिजर्वायर है, इसी को हम मेतूर डैम भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। ये सिटी कौन से उसकी है बताइए, कौन सी जगह की सिटी है, कौन से स्टेट की है। ये मेतूर डैम पार्क है आपका, कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु सर। तमिलनाडु सर। तमिलनाडु। तमिलनाडु। आर यू श्योर? सर। जूम आउट कर लो इसको, ठीक है। ये आ गया मेतूर।
आई थिंक जगह भी है मेतूर, डैम डैम नहीं है, जगह का नाम भी है मेतूर, सिटी होगी कोई ना कोई, ठीक है। कोयम्बतूर है, सालेम है, ठीक है। ये बिल्कुल अब देखोगे ये साइड में बॉर्डर दिख रहा होगा आपको, ये कर्नाटका का बॉर्डर है, लेकिन ये तमिलनाडु में है। ये हुआ आपका क्लियर। मतलब आपका कहने का ये है कि आपने अभी सिर्फ कृष्ण राजा सागर डैम पढ़ा है, तो उससे आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये डायग्राम देख लो अब, यहाँ पे कृष्ण राजा सागर हो गया, यहाँ पे काबिनी हो गया, यहाँ पे मेत्तूर रिजर्वोयर हो गया यहाँ पे, ठीक है। थंजावुर का नाम सुना है? यस सर। थंजावुर का नाम सुना होगा आपने, किस लिए फेमस है? कैपिटल थी सर किसी एशियन एम्पायर की। टेम्पल कौन सा है वहाँ पे? बृहदेश्वरा टेम्पल का नाम सुना है? राजेंद्र चोला। राजा चोला जो भी है, बृहदेश्वरा टेम्पल जो है वो इस सिटी के अंदर है वो, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सी रिवर पे बना हुआ है, ठीक है, या फिर ये सिटी कौन सी रिवर पे है, आ सकता है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, यूपीएससी में कहीं से कुछ भी पूछ देंगे। मैटर ये करता है कि आपने कितना चीजों को लर्न किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ लिया कृष्ण राजा सागर डैम पढ़ा है, काबिनी पढ़ लिया, मेतूर पढ़ लिया, थांजावुर सिटी के बारे में पढ़ लिया, इरोड के बारे में पढ़ लिया, ये भी कोई सिटी है यहाँ पे, इतना ध्यान है, ठीक है। कावेरी रिवर का हमने वो देख लिया कि कर्नाटका से चलती है ऐसे ऐसे करके, और आपका जो है बे ऑफ बंगाल में आ जाती है, ठीक है। कोई ऐसा पार्ट आपको लग रहा है केरला में है कोई कावेरी रिवर का कुछ भी सिस्टम ऐसा, बताइए, बोलो भाई, बोलिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये आपका एनसीईआरटी का डाटा है, ठीक है। कावेरी रिवर बेसिन इन rises in the Brahmagiri range of Western Ghats and it reaches Bay of Bengal in the south of Cuddalore in Tamil Nadu. The total length of the river is about 760 किलोमीटर. Main tributary are Amravati, Bhavani, Hemavati, Kabini, ठीक है। पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, यहाँ से जो है इतना सा पार्ट आपका यहाँ से है, ये देखो, इसमें से कोई ना कोई छोटी मोटी ट्रिब्यूटरी जो है वो भी इधर उधर फ्लो करके जो है पहुंचती होगी, ठीक है। ये समझ में आया? अब देखो, अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन आपको बता रहा हूँ कैसे, ये अभी तक जो हमने किया ना वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब रिवर्स में लेके चल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं पता न्यूज़पेपर में क्या आया, लेकिन आप एनसीईआरटी तो पढ़ोगे ना ज्योग्राफी के लिए, सुन रहे हो आप बात? यस सर। अब यहाँ पे कहीं पे भी आपको ना तो कृष्ण राजा सागर डैम दिखेगा, ना यहाँ पे आपको काबिनी डैम दिखेगा, रिजर्वायर दिखेगा, यहाँ पे रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। लेकिन जो यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाएगा ना, वो आपका क्वेश्चन पता है किस तरीके का बनेगा? मैच द फॉलोइंग में बनेगा कि कृष्ण राजा सागर डैम, फलाना डैम, ये डैम, वो डैम, इधर आपके स्टेट के नाम दे देंगे या फिर रिवर के नाम दे देंगे, ठीक है। अब बच्चों को लगेगा कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं एनसीईआरटी में। आपने एनसीईआरटी में जो चीज पढ़ी है ना, इससे ऊपर थोड़ा सा ऊपर है। आपने क्या पढ़ा है? काबिनी रिवर पढ़ी है, ठीक है। आप मैप पे जाके देखो तो काबिनी रिवर, आप डैम देखो कावेरी रिवर के ऊपर कौन कौन से बने हुए हैं, क्योंकि वही न्यूज में रहेंगे ना। उसमें कोई पक्षी मर जाएगा, कोई जलीय जीव मर जाएगा, या फिर वो बांध टूट जाएगा, ऐसे यही होता है इंडिया में, और क्या है ना, या फिर रिवर का वाटर ट्रांसलोकेशन होता है, जो भी है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक बुक के अंदर दिया है, तो एक्सपेक्टेड है कि इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनता है। मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसके साथ में न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो तो चीजों को इस तरीके से कोरिलेट करोगे कि आज न्यूज आई कृष्ण राजा सागर डैम की, लेट सर्च किए कहाँ पे है, क्या है, आपने सर्च किया तो आपको पता चला ये जो है कावेरी रिवर के ऊपर है। कावेरी रिवर जो आपने न्यूज उसमें पढ़ा हुआ एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। दिस इज द होल प्रोसेस जो आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। ये चीज आपको अगर समझ में आ गई तो डेफिनेटली आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें कोई डाउट है आपको? बताओ। नो सर। अभी हमने कावेरी के बारे में थोड़ी सी 2-3 चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आप देख लेते हैं एक बार। स्क्रीन आपको शो नहीं हो रही होगी ना, एक सेकेंड। ये आपको दिख रहा है? इसमें हमें क्या सर्च करना है? कावेरी रिवर, राइट। ये आ गया क्वेश्चन आपका। अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। देखा? दिख रहा है? बोलो भाई। सीरियस? ठीक है, अभी हमने पढ़ा है। अब हो सकता है किसी बच्चे ने अमरावती, भवानी, हेमावती का ना पढ़ा हो नाम, मैं नहीं कहता आपने पढ़ा है, छोड़ दो। काबिनी तो डिस्कस किया है ना अभी न्यूज़पेपर में पढ़ने के बाद, आपने जाके देखा है मैप के ऊपर कि काबिनी रिवर जो है, काबिनी रिजर्वायर जो है, कौन से डैम, कौन से रिवर के ऊपर बनी है। कर दोगे? क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। न्यूज़पेपर जो है चीज है ना, वो आपको मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, काफी सारी चीजों में आपको हेल्प कर देगा। पेपर 1 में भी देख लो, हमने
इनके बारे में अभी तक कुछ डिस्कशन नहीं किया, बट आपने सिर्फ न्यूज़पेपर पर में ये पढ़ा है कि काबिनी के ऊपर आज न्यूज में था, और ये ट्रिब्यूटरी हमने देखा मैप पे जाके कि भाई ये कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, राइट। चलो उसके बाद नेक्स्ट आपका है इसी पे, मान लो एक सेकेंड, अब ये वाला फैक्ट यहाँ पे आप याद कर लो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इससे पहले क्या पढ़ा था, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी किसके ट्रिब्यूटरी हैं? कावेरी कावेरी की है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। गोदावरी का मुझे नहीं पता वेनगंगा है या नहीं है, कावेरी का मुझे पता है, भवानी हमने ऊपर पढ़ा था, अमरावती भी हमने पढ़ा था कि कावेरी का है। कर दोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? सी ऑप्शन हो गया सर इसका। क्यों? अमरावती जो है कावेरी की है, नर्मदा का नहीं पता हमें है या नहीं, लेकिन कावेरी की है वो। हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका। देख रहे हो आप कैसे कड़ी जुड़ रही है आपकी छोटी छोटी। यस सर। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं आपका, ऐसा सेकंड, कावेरी, हीराकुंड डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर, महानदी पे है, तो एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो कि कावेरी पे नहीं, क्योंकि आपने कावेरी के सारे डैम पढ़े हैं गूगल में, राइट, न्यूज के बाद। चलो आगे आ जाओ, कलनई डैम का नाम सुना है? हिस्ट्री में काफी नाम है इसका, ओल्डेस्ट डैम। यस सर, कावेरी काला पे। सोका। ठीक है, उसके बाद ये देखो, मेतूर डैम, कृष्ण राजा सागर डैम, दोनों जो है कावेरी पे। क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं यार, यूपीएससी बाहर से थोड़ी ना कुछ बनाएगा। ये आ गया आपका, स्टानले रिजर्वायर है, अभी हमने पढ़ा था, कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु सर। तमिलनाडु में है ना? तमिलनाडु सर। ए का 4 लगा दो, ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि 1 दिया हुआ है। ए का 4 हो गया, डी का 1 इन्होंने खुद दिया है, यानी भद्रा जो है वो कर्नाटका का हो गया। ठीक है, जस्ट आपको ये पता है अगर कोयना वाला कहाँ पे है, ठीक है, तो आप उत्तर लगा दोगे इसका। एटलीस्ट आप 50-50 पे तो पहुंचे, कहने का मतलब ये है बिना किसी नॉलेज के आप 50-50 पे पहुंच रहे हो, ज्यादा नॉलेज आपने वो नहीं की है ना इसमें। ठीक है, स्टानले रिजर्व ऑल्सो नोन एज मेत्तूर डैम ऑन द कावेरी रिवर, अंडरस्टूड। चलो आगे है इसमें, जैसे आपका इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हो आप सोल्व, 296 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप। थोड़ा सा माइंड लगेगा इसमें, बट आप सॉल्व कर सकते हो। बताओ कैसे सॉल्व होगा ये। आंसर इसका सी है, मुझे बता दो आंसर सी कैसे होगा इसका, बोलो भाई। अरे आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही है सर। तो बोलो ना, क्या सोच रहे हो? मैं एक चीज और मैं बताता हूँ, पहले मेरी बात सुनो ध्यान से सब, इसको छोड़ दो, सभी अपने कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करो सब। मेरी क्लास के अंदर मुझे गूंगे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ में आई बात? आपको नहीं आता आप गलत उत्तर दो, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे गलत आंसर पसंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गूंगे बन के बैठोगे तो वो दैट इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ ऑफिसर, राइट। कुछ भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ यार, उसका जवाब दो ना आप। चुप बन के बैठ के कोई फायदा थोड़ी ना है। सर वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ वहां पे ना वहाँ थोड़ा बोलना अलाउड नहीं है सर। आंसर इसका सर कावेरी वो आएगा कृष्णा, क्योंकि कृष्णा सर महाबलेश्वर से स्टार्ट होती है, ठीक है, और कर्नाटक में से पास होगी, आंध्र प्रदेश में जाएगी, और कर्नाटक में वो तुंगभद्रा इसकी ज्वाइन करेगी इसको एज ए ट्रिब्यूटरी। आपको ये एग्जैक्टली आपने ढंग से पढ़ी हुई है तो आपको पता है, ठीक है, लेकिन वो बच्चा जिसको एग्जैक्टली नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, वो कैसे इसको सोल्व करेगा बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इंडियन रिवर ओरिजिनेट इन महाराष्ट्र एंड फ्लोज थ्रू द कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश टू मीट द बे ऑफ बंगाल ऑफ द आंध्र कोस्ट। अब देखो थोड़ा थोड़ा अंदाजा, जैसे अभी हमने पढ़ा है कावेरी के बारे में, कहाँ से ओरिजिनेट होती है कावेरी, बताना जरा एक बार। कर्नाटका। सर कावेरी तो ब्रह्मगिरी पर्वत से।
कर्नाटका से होती है, तो लेकिन जो रिवर के बारे में इन्होंने पूछा है महाराष्ट्र से हो रही है, तो यहाँ पे आप कावेरी को एलिमिनेट कर सकते हो इजिली, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। और ये जाती कावेरी जाती कहाँ पे है? कर्नाटका से जो है तमिलनाडु में जाती है, यानी 2-3 स्टेट में फ्लो करती है, लेकिन आंध्र प्रदेश आपका ऊपर है। ठीक है। महानदी है, महानदी का तो कोई लेना देना ही नहीं है इनसे, वो तो आपका छत्तीसगढ़ के वहां से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, समझ रहे हो? और उड़ीसा में जाके मिल जाती है, तो ये भी आप एलिमिनेट इजिली कर सकते हो इसको। ये भी हो गया। गोदावरी कहाँ से होती है? ये भी सर महाराष्ट्र से। त्र्यंबकेश्वर, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर। हाँ से। आधे घंटे बाद फोन करना सर। ठीक है बॉस, ये आया समझ में? तो आपके दो ऑप्शन बच जाएंगे एटलीस्ट कि यार चलो इन दो में कंफ्यूजन है, दो ऊपर वाले तो कम से कम निकालो यार, है ना? और बहुत ज्यादा हमने पढ़ा भी नहीं है अभी। अगर आपने मैपिंग सीरीज अगर कवर की है तो मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो यार, नॉट अ वेरी बिग डील, राइट? ठीक है ना? तो नॉलेज बनाने में आपको टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज़ प्रॉमिस कर रहा हूँ, डेफिनेटली इस चीज़ में आप इस तरीके से पढ़ाई अगर करोगे ना, कोई दिक्कत आपको नहीं। ठीक है? यस सर। ठीक है, ये क्लियर हुआ? कोई और डाउट इस चीज़ के रिगार्डिंग? अभी हम वापस आते हैं अपने सेशन के ऊपर। मतलब एक न्यूज़ का हमने सभी पर्सपेक्टिव हमने देख लिए यहाँ पे। ठीक है बॉस, कि किस किस तरीके से सर जब इस टाइप की हाँ? सर जब इस टाइप की न्यूज आपने जैसे सर्च किया सर, हर बार ऐसे ही करना है सर? अगर कोई इस टाइप की न्यूज होता है रिवर और डैम का, और मैं सर वो हाँ, ये अगेन मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, देखो इस चीज में ना टाइम लगेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन इतना है इन फ्यूचर अगर काबिनी पे कोई न्यूज आ जाती है तो आपको फिर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगी वो चीजें कि भाई कौन सी रिवर पे क्या कुछ है, एक बार वन टाइम सर्च है। ठीक है, एटलीस्ट मेक श्योर ये करो डेली कि आप 2 न्यूज को रिसर्च कर लो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 न्यूज भी अगर आपने कर ली ना अच्छे से रिसर्च तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीजन बीइंग उन दोनों न्यूज के बारे में आपको अच्छी नॉलेज रहेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? सर अगर न्यूज़पेपर से ऐसी कोई न्यूज़ देख रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है रिटेन करने के लिए? शॉर्ट नोट मुझे नहीं लगता बनाने की आवश्यकता है, अगर आपने मैप वेब पे देख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको आप ये देखो जो आप चीजें न्यूज़पेपर में देख रहे हो ना, इससे पहले ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। एनसीईआरटी जो आप पढ़ोगे, जो आपने मैपिंग सीरीज देखी है, आपको क्या लग रहा है हमने स्टानले रिजर्वायर नहीं कराया उसके अंदर, मेथुर डैम नहीं कवर कराया? बताओ आप, कोई बोल सकता है क्या? दिखा देता हूँ, ये लो, क्या बात कर रहे हो? आपने मैपिंग की वीडियोस नहीं देखी होंगी तो अलग बात है। ये बात वो बच्चा बोल सकता है जिसने मतलब नहीं देखी है, लेकिन हमने कवर कराई है तो यार उसमें कोई डाउट ही नहीं है। कौन सा है ये टॉपिक का नाम क्या था? एक सेकंड, ये रहा सर साउदर्न रिवर्स। इसकी ट्रिब्यूटरी है ना, उसके अंदर जो 2-3 रिवर्स, अब इसमें आई थिंक, एक सेकंड, तो आप पढ़ लेना। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, दिख रही है काबिनी यहाँ पे? यस सर। काबिनी आपको दिख रही होगी, मेतूर डैम दिख रहा होगा आपको तमिलनाडु में, क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, मैसूरू दिख रहा है। कृष्ण राजा का शायद इसमें नहीं होगा जहां तक मेरा आइडिया है, बट ठीक है, एटलीस्ट आपको उसका मेतूर का तो पता चला, काबिनी का तो पता चला, क्वेश्चन में भी कराया होगा, ऐसी बात नहीं है कहीं ना कहीं। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं आपको, कावेरी रिवर वाला जो ऑलरेडी हमने कवर किया है। ठीक, उसके बाद ये आ जाओ इस पे, फिलहाल के लिए आप ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 10 दिन तक इसके ऊपर फोकस मत करो। ठीक है, एडिटोरियल पे, क्योंकि अगर आप पहले एडिटोरियल पढ़ने बैठ जाओगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, अभी एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन जब तक हम क्लासेस चला रहे हैं तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करो। रीजन बिंग यही है कि आप ये पढ़ने बैठोगे तो आपको और बाकी चीजों में टाइम नहीं, क्योंकि यार बड़ा आर्टिकल है और थोड़ा वर्डिंग थोड़ी सी हार्ड रहती है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये वाला आ गया, ग्रे हाउंड इन द सर्च ऑफ होम, अभी एक हफ्ते के लिए आप कोई भी बंदा, अगर आपने पहले पढ़ना आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं तो एडिटोरियल अभी मत पढ़ो, अभी नॉर्मल न्यूज पढ़ो, आपको खुशी होगी जान के, अच्छा ग्रे हाउंड कोई चीज होती है। ठीक है, ग्रे हाउंड एक फोर्स का नाम है, ठीक है, जो कि आपको एंटी नेशनल ऑपरेशंस में हेल्प करती है गवर्नमेंट की। कौन से स्टेट की बताओगे? आंध्र प्रदेश। एपी।
आंध्र प्रदेश। ठीक है। All is not well with the Greyhounds, the allied anti-Maoist force and the role of model for the left-wing extremism affected state. After the bifurcation of Andhra Pradesh in 2014, as per the Andhra Pradesh Recognition Act, the men and the material of Greyhounds were to be shared by the Andhra Pradesh and Telangana. Both the training center of the Greyhounds, ठीक है, Gandhipet और जो भी है, were located in Hyderabad, and so the act specified that Andhra Pradesh would have to set up its own base and the training center in 2014. Union Ministries of Home Affairs sanction to जो भी है, तो इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये याद रखना है ग्रे हाउंड फोर्स जो है वो 1989 में KS व्यास एक IPS ऑफिसर थे, उनके कहने पे जो है बनाई गई थी और माओइज्म के खिलाफ बेसिकली लड़ने के लिए बनाई गई थी। इन फ्यूचर आपसे क्वेश्चन अगर पूछा है तो अब आपको उस माइंड में पूरी जिंदगी के नाम का सेव हो गया कि ग्रे हाउंड नाम की एक फोर्स है जो कि एंटी नेक्सल एंटी जो आपकी ये है क्या बोलते हैं इसको माओइज्म ऑपरेशंस में जो है हेल्प करती है गवर्नमेंट की। ठीक है, ये पढ़ लिया आपने, इसको जस्ट एज अ ओवरऑल पढ़ लो कि अच्छा क्या क्या चीजें उसमें हुई, क्या क्या लोग करते हैं बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से तो इतना आपको कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका जैसे आएगा न्यूज, जैसे आर्टिकल है इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन राजस्थान, तो ये राजस्थान के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम यूपीएससी का वो करते हैं। ठीक है, बिहाइंड द पाकिस्तान F-16 डील अ टेल ऑफ मेनी व्हील्स। ठीक है, अब ये नहीं पता है क्वेश्चन कब पूछ लें, ठीक है, क्योंकि F-16 है, इससे क्या लेना देना है, कोई बताएगा इसका न्यूज का लिंक, कोई हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? नेवल ट्रायल अभिनंदन सर ने भी, हाँ अभिनंदन सर के टाइम पे जो है ऐसा बोलते हैं कि भाई कुछ और गिराया था, बट ठीक है, नाम F-16 का बोला जाता है। ठीक है, तो पाकिस्तान का ये जो है ना काफी अच्छा मतलब वो एयरक्राफ्ट है ये पाकिस्तान के पास, जो कि काफी पावरफुल है। ठीक है, तो अब इसके उसमें उस टाइम से पहले पता नहीं था, मुझे खुद नहीं पता था, जब से अभिनंदन जी वाला वो हुआ है जो भी मतलब ये इनको गिराया गया था, उसके बाद के जो है ये क्या नाम है वो है। अभी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछेंगे तो ये पूछेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि पाकिस्तान का F-16, नहीं। क्वेश्चन अगर आपका आएगा, मान लो यूपीएससी के एग्जाम में पूछेंगे F-16 जो है वो कौन सी कंट्री जो है सप्लाई करती है, ये पूछ सकते हैं। यूएस बोइंग बनाती है, बोइंग, या फिर F-16 उसको बनाता कौन है? द सेल बाय द यूनाइटेड स्टेट्स of the F-16 military aircraft to Pakistan announced in 2005 was celebrated as a sign of deepening strategic ties between Islamabad and the Bush administration in Washington, described by the Secretary of State। जो भी है इधर उधर की चीजें, उसके बाद आ जाओ आप इसमें इसमें कहाँ है भाई, इसमें सर्च हो जाएगा क्या? इसमें बोइंग का दिख रहा है कहीं पे नाम? चलो कोई बात नहीं, लिखा होगा वैसे तो, पर ढूंढने में टाइम लग जाएगा। बट आपका काम क्या है, अभी हमने पढ़ा कि F-16 नाम का कोई एयरक्राफ्ट है जो भी है, अब हम इसमें देखते हैं गूगल में जाके कि क्या चीज है। ठीक है, एक ही बार मेहनत करनी है, एक बार में इसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, यहां से हमें पता चलेगा जनरल डायनेमिक्स F-16 फाइटिंग फाल्कन इज अ सिंगल इंजन। अब आ रहे हैं ना आपके सिंगल इंजन, मल्टी रोल, फलाना ढमकाना, अभी ये चीजें चलेंगे। ठीक है, F-16 फाइटिंग फाल्कन इज अ सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट ओरिजिनली डेवलप्ड बाय द जनरल डायनेमिक्स फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, डिजाइन एज एन एयर सुपीरियरिटी डे फाइटर, इट इन्वॉल्व इनटू अ सक्सेसफुल ऑल वेदर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। इंडिया के पास है कोई ऐसा ऑल वेदर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट? राफेल। राफेल, वेरी गुड। अभी चल रहा है ना राफेल? यस सर। यस सर। अब ये न्यूज में कल की ही न्यूज है, F-16 को अभिनंदन ने चटाई थी धूल, उस विमान को सुपर पावर्स देगा अमेरिका, क्यों है भारत के लिए बुरी खबर। ठीक है, अब इसको जो है क्या बोलते हैं सर, आई थिंक लॉकहीड मार्टिन बनाती है इसको यार। लॉकहीड मार्टिन, जनरल डायनेमिक्स, ये 2-3 कंपनी है, मिलके बनाती है इसको। ठीक है, तो पेपर में एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज मेक द F-16 फाइटर, ये ठीक है ना।
बाकी ये जो स्टैटिक में जब हम डिफेंस के जब स्टैटिक का कवर करेंगे तो डेफिनेटली विल मेक ऑल दीज, जितने भी हैं आपके इंडिया के तो कवर करने ही करने हैं, साथ में जैसे आपके ये जैसे F-16 हो गया, इसके साथ जैसे किसी और कंट्रीज के फेमस जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, जैसे आयरन डोम इंडिया की होगी, इसराइल की कौन सी है बताओ जरा। आयरन डोम इजराइल की है। सॉरी, इंडिया का इंद्रजाल हो गया शायद, इंद्रजाल है ना इंडिया का। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से वो सब चीजें भी हम कवर करेंगे। यहाँ पे हो गया आपका यहाँ तक। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, न्यूज में आया तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, उसके बाद इंडिया रेजिज ऑब्जेक्शन टू पाक F-16 रिफिट, जो भी है वही न्यूज है। उसके बाद आपका फूड प्राइसेस कहाँ गया, एक सेकेंड, फूड प्राइसेस में इफेक्ट अगस्त इन्फ्लेशन, अब ये आ गया आपको। अब जो बच्चे बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन में जब जस्ट अभी एंटर कर रहे हैं, उनको नहीं पता होगा कि इन्फ्लेशन क्या होती है। मतलब मुझे लगता है अगर पता भी होगी तो देसी लैंग्वेज में महंगाई का पता होगा, महंगाई होती क्या है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन का कैसे डिसाइड होती है, कौन डिसाइड करता है। तो आपको अगर आपको कितने लोगों के पास ऐसा है आपको लगता है कि हमारे पास बहुत फ्री टाइम है, पढ़ने के बाद आपके पास काफी टाइम बच जाता है जो आप इधर उधर वेस्ट करते हो, बताइए जरा। सर मेरे पास। आपके पास, गुड, आई लाइक सच पीपल जो एक्सेप्ट करते हैं इन चीजों को। ठीक है, जाके करो गूगल में सर्च, इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, वीडियो चला लो यहाँ पे। अब ये मत कहना कि आपने ध्रुव राठी की वीडियो चला दी। नमस्कार दोस्तों, ईयर 1958 में अगर मैं आपको एक 100 रुपए का नोट देता और आप उस नोट को अपने बेड के नीचे छुपा कर रखते 60 सालों तक, और आज उस नोट को आप बाहर निकाल कर कहीं इस्तेमाल करते, तो उस नोट की जो वैल्यू है वो सिर्फ 1 रुपये 20 पैसे रह जाएगी 1958 के कंपैरिजन में। अगर समझ नहीं आया तो दूसरे एंगल से इसे समझाता हूं। आज के दिन अगर आप कुछ सामान खरीदते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन का बेसिकली देसी लैंग्वेज में अगर मतलब बताऊं तो ये है कि मान लो आज 2022 है अभी, ठीक है, आज के दिन पेट्रोल का रेट क्या है, 100 रुपए। मुंबई कोलकाता में ज्यादा होगा, लेकिन मेरे यहाँ पे 100 है, 95 भी हो सकता है, 100 में मान के चल रहा हूँ आइडियल को। ठीक है, मान लो एक आम आदमी आज के दिन, एक नॉर्मल मजदूर की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, उसकी जो डेली वेज है वो कितनी होगी, 400 रुपए के आसपास तो है मिनिमम, जहां तक मेरा आइडिया, हमने कंस्ट्रक्शन की थी तो आइडिया है 400 से 500 रुपए के बीच में वो कमाता है, राइट। यस सर। जो घर बना रहा है उसकी इनकम मैं मान के चल रहा हूँ कि 50-60 हजार रुपए कमा रहा है वो। एक असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरी पकड़ लो, छोड़ो कितनी है, मान लो 75,000 सैलरी एक असिस्टेंट कमांडेंट की। वो अगर घर बना रहा है तो वो एक मजदूर को एक दिन के 500 रुपए दे रहा है घर बनाने के। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड ये करो, आने वाले 10-15 साल के बाद असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरी 75,000 से बढ़ के, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल होगी मान लो आपकी 2 लाख, 10-15 साल में इतनी हो जाएगी। आपको लग रहा होगा अरे 2 लाख सैलरी हो जाएगी सच में, लेकिन उस टाइम महंगाई भी बढ़ जाएगी उस टाइम में। ठीक है, अब 2 लाख सैलरी हो जाएगी मान लो, तो उस टाइम पेट्रोल भी आपका 200-250 रुपए लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो इस बंदे की जो सैलरी है 50-500 है ना, ये ऐसा नहीं कि 500 ही रहेगी, 15 साल के बाद ये भी आप देखोगे 1500 से लेके 2000 हो जाएगी। क्यों, इस बंदे की भी सैलरी बढ़ी है, तो ये बंदा 2000 अफोर्ड कर सकता है उसी को देना, समझ रहे हो ना। पैसे की वैल्यू घटती चली जाती है इन द मीन टाइम। ठीक है, आप खुद सोचो आज के दिन जो चीजें हम खरीद रहे हैं वो आज से 10 साल पहले उनका प्राइस क्या होता था। जैसे गोल्ड का रेट लगाओ आप, आज से 10 साल पहले गोल्ड हार्डली आई थिंक 15 से 20 हजार रुपए का आता था पर तोला। ठीक है, अभी गोल्ड का रेट जो है कितना, आई थिंक 51,000 तक पहुंच गया है। ठीक है, 51 तो नहीं है, 46,000 है। मैंने अभी परचेज किया है वाइफ के लिए, बाय द वे मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो मुझे बताना था। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन जो है वो चीज है। बाकी आपको जो अगर नहीं पता है तो आप धीरे धीरे इन चीजों को लर्न करो। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ देसी वीडियो देखो जाके, कोई जरूरी नहीं है कि टीचर की वीडियो किसी की देख रहे हो आप, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो सोसाइटल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट, और आपको बहुत आसानी से आप जो है काफी सारी वीडियोज मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आपने देखा इन्फ्लेशन के बारे में जो है आर्टिकल आया है। ठीक है, ये मत देखो आर्टिकल में क्या क्या चीजें, बस आप पहले ये सीख लो, पता होना चाहिए आपको कि इन्फ्लेशन क्या चीज होती है। सर वैसे 51,000 के करीब ही है वो 24 कैरेट का होता है ना सर, 22 वाले का, क्योंकि मेकिंग, चलो छोड़ो, वो अलग चीज सर, होगी भाई, उसमें जीएसटी अलग ऐड होगा। मैं जस्ट गोल्ड प्राइस की बात कर रहा हूँ। 22 कैरेट का जो है 4700 पर ग्राम है, मतलब 47,000 है 22 कैरेट का। इसके बाद आपके मेकिंग चार्ज, जैसे तो अब आप रानी महारानी वाला हार बनवाओगे उसमें तो 100% मेकिंग चार्ज लग जाएगा, तो 1 लाख का हो जाएगा ऐसे तो। हमारा सर का बिजनेस एक्चुअली। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, पहुंचाओ यार 5-10 तोला हमें भी दो 50 तोला। ठीक है, उसके बाद है आपका जैसे ये वाला हो गया नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मेघालय मॉब लिंचिंग
4 जेल एस्केप्स। अब जैसे ये अगर वर्ड आ गया मॉब लिंचेस, आपको अगर नहीं पता ना मॉब लिंच क्या होता है, जाके सर्च करो गूगल पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉब लिंच, वीडियो देखो जाके आप, धीरे धीरे ज्यादा नहीं, मैं सच कह रहा हूँ आपको 6 महीने में आपकी नॉलेज जो है ना उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं रहेगा, इतनी सारी चीजें आप सीख जाओगे। उसके बाद जैसे ये आ गया नॉट इम्पोर्टेंट, भारत जोड़ो यात्रा हमारे लिए कोई काम की नहीं है, रिपीट विक्ट्री, ये सब स्टेट पॉलिटिक्स तो पढ़ना ही नहीं कभी भी, ठीक है ना, कोई काम का नहीं आपका टिल द टाइम उसके अंदर कुछ ऐसा ना हो जाए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो। मान लो फॉर एग्जांपल आपका अभी ये था ना, आई थिंक कौन से स्टेट में था वो डिफेक्शन का केस उठाया था कि डिफेक्ट झारखंड में सर जो हो रहा था अभी सर माइनिंग को लेकर, झारखंड का मुझे नहीं याद है, लेकिन इसमें महाराष्ट्र में आपकी जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी उसमें बोल रहे थे ना, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि एंटी डिफेक्शन लगाओ उसके ऊपर, है ना। यस न्यूज़ में भी था वो। क्या शिवसेना के डालना हाँ, तो उसमें न्यूज में भी आया था कि इसके ऊपर जो एंटी डिफेक्शन का लगाओ। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बोला, सॉरी उन्होंने गवर्नमेंट ने देखा कि देखते हैं क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए एंटी डिफेक्शन बोल रहे हैं तो क्या मतलब है उसका, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन क्या क्या है, कब लगता है एंटी डिफेक्शन, कितनी पार्टी की मेजोरिटी होनी चाहिए, कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें ना धीरे धीरे आप सीख जाओगे, डोंट वरी, बट आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका है ये आ गया थर्ड, स्टील्थ फ्रीजेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A तारागिरी लॉन्च्ड इन द मुंबई। अब पेपर में आएगा ना क्वेश्चन पूछ देंगे व्हाट इज प्रोजेक्ट 17A, ऑप्शन दे देंगे, इट इज अ फाइटर एयरक्राफ्ट, इट इज अ नेवल वेसल, इस तरीके से कुछ भी 3-4 ऑप्शन आपको दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट 75 के ऊपर आया था अभी एक क्वेश्चन 75A। यस सर। किसमें आया? सीडीएस में आया था ना शायद। यस सर सीडीएस में था या एनडीए में था, आई एम नॉट श्योर। सर CDS। ओके जस्ट अ सेकंड। सोशल मार्केट इकोनॉमी, आपको दिखे तो मुझे बताना जरूर एक बार, ठीक है, ताकि टाइम बचे थोड़ा सा। ये रहा P75 आई है और P75 इंडिया प्रोजेक्ट रेफर्स टू द मैन्युफैक्चर ऑफ, बताओ क्या आएगा इसका आंसर। ए डीजल इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर पावर सबमरीन। सर ए आएगा। ए है सर, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। सर बी। देख लो तो वो सोच लो क्या होगा। ए होगा सर ए। मुझे बी लग रहा है, बाकी देख लेना एग्जाम नो सर बी है। क्या है सर बी है सर बी बी है बी। सर ए सर बी होगा ए है सर ए है। डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन है भाई, ठीक है, तो ए आएगा इसका आंसर। न्यूक्लियर। अब देखो ये न्यूज में जैसे ये वाला क्वेश्चन हम जो डिस्कस कर रहे थे क्या हुआ, व्हाट्स सो फनी भाई। अब यहाँ पे आप प्रोजेक्ट 17A है ना, तो इसके बारे में छोटी मोटी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे तारागिरी है, ये नाम है इसका, तारागिरी पूछ लेंगे तो कि तारागिरी क्या है बताओ, ठीक है। थर्ड स्टील्थ फ्रीजेट है प्रोजेक्ट 17A के अंडर, वाज लॉन्च्ड, किसने बनाया इसको, मैजगाउन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल जो है ये आपको पता होनी चाहिए। उदयगिरी आपके उसके ऊपर क्वेश्चन आपका आ चुका है, उदयगिरी पे, ठीक है। नीलगिरी के ऊपर क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो इस तरीके से आपके जो न्यूज है ना वो धीरे धीरे आप वो करना सीख जाओगे। आज के उसमें हमने बेसिकली यही सीखा है कि न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट क्यों है, पहली चीज, अगर पढ़ोगे तो क्या बेनिफिट है, नहीं पढ़ोगे तो क्या बेनिफिट है। तीसरा, कोई न्यूज आ रही है तो उसको आप किस तरीके से रिसर्च करोगे। मरिया पोल के जरिए हमने देखा कि न्यूज में तो रहा था बट उसको सर्च उस पर से नहीं करते हैं। फिर हमने अभिनी और कृष्ण राजा सागर के बारे में देखा, उसके बाद ये तारागिरी के बारे में देखा और प्रोजेक्ट जो 16 था आपका F16 उसके बारे में देखा, ठीक है। नेक्स्ट का जो सेशन होगा वो कल करेंगे हम। कल जो सेशन है, इफ यू डोंट माइंड कैन वी डू इट इन द इवनिंग, बिकॉज कल जो है मुझे नो प्रॉब्लम सर। काम से घर जाना है और नो प्रॉब्लम सर। ओके नो प्रॉब्लम सर। यस सर। ओके सर। कल शाम को 4 बजे। हाँ, इसमें एक चीज ये अच्छी कर लेते हैं, न्यूज़पेपर में ना आप कल खुद पढ़ना, पहले ये आप निकालना, मैं आपको ज्यादा नहीं, हर बंदा आप में से जो है 2-2 3-3 न्यूज निकाल के लाओ। न्यूज़पेपर आपकी चॉइस का है, आप जो बोलोगे हम दोनों को डिस्कस करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस भी और आपका द हिंदू भी, ठीक है। फिर देखते हैं कि आपका कितना दिमाग खुला, मतलब आज एटलीस्ट 1-2 न्यूज तो निकाल ही सकते हो ना पूरे पेपर में से, जो आपको लगे कि हाँ सर हमने ये निकाली और ये इंपॉर्टेंट चीज उसमें से है, ठीक है। कल का जो क्लास का सेशन हम 4 बजे का रखेंगे
और आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन काफी हेल्पफुल लगा होगा। आज का सेशन लगा कुछ ऐसा? सर एक डाउट था। हाँ जी बताइए डाउट। सर जो विजन आइस वाली मंथली मैगजीन होती है वो भी फॉलो कर सकते हैं क्या साथ साथ? बिल्कुल कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बट आने वाली क्लासेस में। अभी उसका कोई फायदा नहीं डिस्कस करने का, वो भी हम करेंगे कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है ना। यस सर। कोई और डाउट आज की क्लास के रिगार्डिंग हो तो बताओ, फिर वाइंड अप करते हैं 2 घंटे की। सर एक आज न्यूज आया है सर, अरुणाचल विलेजर्स फाइट लूजिंग बैटल टू सेव फॉरेस्ट। सर ये सब न्यूज सर इम्पोर्टेंट है, स्टेट न्यूज है सर। ये ना, ये हम 10 दिन का जब हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा ना, तो ओवर द टाइम आपको चीजें समझ में ये आने लग जाएंगी कि कौन सी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। अब एकदम से ऐसे यार हर एक न्यूज को तो शायद नहीं हम बता पाएंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका ना एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी न्यूज मान लो, अब मैंने से बताया जैसे कन्हैया कुमार वाला जो डेथ थी, वो मान लो जो मर्डर हुआ है, उसमें कन्हैया कुमार का मर्डर जो हुआ है, देखो मे ही सोल रेस्ट इन पीस, वो तो चलो उनकी तो भाई जान चली गई है, राइट। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें आपकी पर्सनैलिटी झलकती है। फॉर एग्जांपल इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ऐसे ऐसे उनका मर्डर हुआ, तो आप क्या इसको सपोर्ट करते हो, अगेंस्ट होते हो, ये वो, ठीक है। तो इसमें इंटरव्यू में आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहती है यूपीएससी कि आप क्या सोचते हो उस बारे में, ठीक है। तो ऑब्वियसली सबसे पहली बात तो मर्डर हुआ है तो डेफिनेटली किसी आदमी की जान गई है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू द लॉज, राइट। दूसरी चीज है कि हमने चीजों को इतना ज्यादा वो कर लिया है कि इवन अगर देखो नूपुर शर्मा ने जो भी बोला, मैं उस पर नहीं जाऊंगा उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, बट ठीक है, किसी की जान लेने का आपको कोई हक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको वो भी नहीं करता कि भाई आप किसी की डेथ को जो है वो मर्डर करो किसी का, राइट। बट जो भी कुछ हुआ है, लिंचिंग है, जो भी प्रोसेस है, हेट स्पीच है, काफी सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। तो ओवर द टाइम जो है ना, हम इन चीजों को ऑलमोस्ट वैसे तो 7 दिन का सेशन हमने रखा था, बट हम इसको 10 दिन का भी कर देंगे, 12 का भी कर देंगे, नॉट एन इशू। जब तक आपके डाउट अगर सारे क्लियर नहीं होते ना, तो हम इसको करते रहेंगे कंटिन्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस मेक श्योर ये करना कि आप जो जो चीजें हम कवर कर रहे हैं ना, उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। जैसे आज हमने जो 2 टॉपिक देखे, अब ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर हमने पूरा कवर किया है, कुछ चीजें इसमें फिर भी रह गई होंगी। ये हमने द हिंदू देखा था, इंडियन एक्सप्रेस में हो सकता है कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज आ गई होगी। आप खुद से टाइम दो थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, 1-1 घंटा एटलीस्ट आप दो न्यूज़पेपर को, और ज्यादा नहीं, डेली की 2-3 न्यूज को आप रिसर्च करो, ठीक है। चाहो तो नोट्स बना सकते हो, बाकी मुझे लगता नहीं नोट्स का कोई फायदा होगा, वैसे अगर आप याद रख लोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। समझ में आया ये चीज आपको? ओके सर, थैंक यू। बाकी कौन सी न्यूज, स्पोर्ट्स की कौन सी न्यूज पढ़नी है, किस लेवल तक की स्पोर्ट्स की न्यूज पढ़नी है, वो सब हम देखेंगे ओवर द टाइम। जैसे मान लो अब ऐसा करेंगे, नेक्स्ट सेशन से ना हम एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे। मान लो फॉर एग्जांपल एक दिन हम स्पोर्ट्स का टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, जिस दिन भी अच्छा आएगा। मान लो किसी दिन स्पोर्ट्स का टॉपिक काफी अच्छा है, तो उसमें हम देखेंगे कि स्पोर्ट्स की कौन सी न्यूज छोड़नी है, कौन सी आपको पढ़नी है। अब आईपीएल, ये सॉरी आपका जो क्रिकेट T20 वाला वर्ल्ड कप था ना, क्या था ये, एशिया कप था, एशिया कप। ठीक है। अब डेली मैच कोई ना कोई तो जीत ही रहा है, तो उसका फायदा नहीं कोई डेली की डेली देखने का। अब जैसे लास्ट वाला खत्म हो गया, वो आपको वेन्यू पता होना चाहिए, एशिया कप कब कहाँ पे हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज, कौन सी टीम फाइनल में जीती है, दैट्स इट, दैट इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम। उसके अलावा भारत ने किसको हराया, भारत को किसने हराया, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। कोहली ने छक्का मारा, अट्ठा मारा, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट यही है सर, वो कल वाले लेक्चर में वीनस पे, एक सेकेंड, एटमॉस्फेयर है वीनस पे, एटमॉस्फेयर में हमने वो पीपीटी में अपडेट कर दिया, डोंट वरी। पीपीटी आप एक बार चेक करो, उसमें हमने डाल दिया वो क्वेश्चन, ठीक है। सर इफ यू डोंट माइंड सर, कल का लेक्चर से 4:30 बजे हो सकता है सर, मतलब आधा घंटा डिले। कोई काम है? सर हाँ सर, वो मेरा ट्यूशन है सर, मैं 4 बजे आऊंगा सर, 4:10 तक घर आऊंगा, तो सर बाकी सर 4 बजे आके इस रास्ते में रहूंगा तब। चलो देखेंगे, वो अरेंज कर सकते हैं वैसे, ठीक है, कोई बात नहीं। या फिर हम एक काम ये करेंगे, उसको हम 3 बजे से कर लेंगे, रीजन बीइंग देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, टाइम वो बता दूंगा, आई विल अनाउंस दैट, डोंट वरी। वैसे कल मैं वापस तो जल्दी आ जाऊंगा, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि रेस्ट करना भी जरूरी है, अच्छे से करेंगे, ठीक है। आज का सेशन हेल्पफुल लगा, कुछ अलग से सीखने को कुछ मिला हो, यूनिक सा? यस सर। यस सर। चलो यस सर। कल के सेशन में ऑल द बेस्ट। आज का लेक्चर अपलोड हो जाएगा सर? क्या ये वाला अपलोड हो सर जाएगा? डाउट था ये, नहीं सर, वो डेली लेक्चर जो हमारा। हाँ डेली लेक्चर अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। एक्चुअली क्या है ना, आज ये वाला सेशन था तो इसके लिए थोड़ा सा डिले हो गया। वो लेक्चर हम कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली 1 बजे हो जाएगा, आज वो हो जाएगा, डोंट वरी। अभी एक्चुअली क्या है ना, एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी थोड़ा सा एक तो लेक्चर का सीन है, और अभी मतलब जो क्या बोलते हैं, अभी मेरा एक्चुअली रिश्ता अभी हुआ है,
ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा समझ रहे हो ना अब, तो फैमिली के साथ वो चीजें कोऑपरेट करना अब समझ सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा सा सही वो बात। लग रहा है, Yes, sir, yes, बट sir. डोंट वरी, विद इन अ वीक जो है आपकी सभी चीजें बहुत स्मूथ हो जाएंगी। अब जो अभी का लेक्चर है ना, आप तो अभी फ्री हो गए हो, आपका जो सेकंड लेक्चर है वो अभी मैं बैठ के बनाऊंगा, 2 घंटे आपके, मैंने अभी गला मेरा वैसे भी खराब हो गया, बट ठीक है, वो लेक्चर अभी अपलोड हो जाएगा, बट विद इन 1 वीक और 10 दिन के अंदर बहुत स्मूथ प्रोसेस चलेगा। हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे आपको देने के लिए, टेंशन मत लो, ठीक है। सारा काम आप अपना फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे, ठीक है ना। Yes, sir. ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।